जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्यारे मित्रों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग हमेशा यह सोचते रहते हैं कि उनके पास बहुत समय है, कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। जबकि सच्चाई यह है कि हर आती जाती सांस हमें मृत्यु की ओर ले जा रही है। हर एक क्षण जो बीत रहा है वह हमारे जीवन की किताब से एक पन्ना कम कर रहा है। और इस सच को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि जब इंसान यह गहराई से समझ जाता है कि समय सीमित है, कि हमारे पास जो क्षण आज है वह कल नहीं होगा, तभी वह हर पल को मूल्यवान मानना सीखता है। तभी वह समझता है कि इस अनमोल जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। लेकिन अफसोस, लोग छोटे छोटे झगड़ों, अहंकार की लड़ाइयों, दिखावे और बेकार की चिंताओं में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। वे उन चीजों के पीछे भागते हैं जिनका कोई स्थायी मूल्य नहीं है, और उन रिश्तों और क्षणों को खो देते हैं जो वास्तव में जीवन को अर्थ देते हैं। जबकि असली बुद्धिमत्ता यह है कि हम जो भी करें उसमें शांति और करुणा की भावना हो, क्योंकि पद, पैसा और शोहरत, यह सब कुछ यहीं रह जाता है। इंसान अपने साथ केवल अपने कर्मों की गवाही लेकर जाता है, अपने संस्कारों की पूंजी लेकर जाता है। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मित्रों, जब कोई किसान खेत में बीज बोता है तो वह यह नहीं सोचता कि फसल तुरंत मिल जाएगी। वह अधीर नहीं होता, बल्कि उसे भरोसा होता है, उसे प्रकृति के नियम पर विश्वास होता है कि समय आने पर वही बीज एक वृक्ष बनकर फल देगा। वैसे ही हमारे कर्म भी बीज की तरह होते हैं। आज जो बोओगे तो कल उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह कर्म का अटल सिद्धांत है, इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा सकारात्मक रखना, अपनी नीयत को हमेशा पवित्र रखना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि किसी ने यदि अपमान किया तो बदला लेने से नहीं, बल्कि धैर्य और सहनशीलता से जवाब देना ही सच्ची शक्ति है। बदला लेने की भावना तो हमें भी उसी स्तर पर गिरा देती है जिस स्तर पर अपमान करने वाला था, परंतु क्षमा और धैर्य हमें उससे कहीं ऊंचा उठा देते हैं। और मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति क्रोध और घृणा में डूबकर निर्णय लेता है वह अपने ही जीवन की दिशा बिगाड़ देता है। वह उस नाविक की तरह है जो तूफान में अपनी नाव की पतवार छोड़ देता है। लेकिन जो धैर्य और संयम से काम करता है, जो शांत मन से विचार करता है, वह कठिन से कठिन परिस्थिति को भी जीत लेता है। यही कारण है कि पर्वत की ऊंचाई पर घमंड से खड़े पेड़ को तेज आंधी भी गिरा देती है, क्योंकि वह झुकना नहीं जानता। लेकिन वही आंधी उन नीची झाड़ियों को झुका नहीं पाती जो विनम्रता से झुकना सीख चुकी हैं। इसी तरह इंसान का घमंड उसे तोड़ देता है और उसकी विनम्रता उसे हर तूफान से बचा लेती है। लोग यह समझते हैं कि ताकत केवल बाहरी शक्ति से, पद से या धन से आती है, लेकिन असली ताकत तो भीतर की स्थिरता में है, मन के मौन में है। एक साधु जिसके पास कुछ नहीं होता, वह बिना कुछ पास रखे भी समृद्ध होता है, क्योंकि उसकी शांति, उसका संतोष उसे अपार आनंद देता है। वहीं एक करोड़पति अपने पैसों के ढेर पर बैठकर भी बेचैन रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा खाली है, उसका मन अतृप्त है। इसलिए समृद्धि वस्तुओं से नहीं, बल्कि मन की तृप्ति से आती है। और यही तृप्ति तब मिलती है जब इंसान देने की आदत डालता है, पाने की नहीं। क्योंकि जब कोई गरीब बच्चा स्कूल की किताब खरीद नहीं पाता और कोई अनजान व्यक्ति चुपचाप उसकी फीस भर देता है, तो वह दान केवल पैसे का नहीं होता, बल्कि किसी के जीवन को दिशा देने का काम करता है। वह एक सपने को पंख देने का काम करता है। और जब यही बच्चा पढ़कर बड़ा होकर समाज की सेवा करता है, तो यह समझ आता है कि देने की आदत ही सबसे बड़ा धन है। क्योंकि जो देता है वही वास्तव में पाता है। उसे दुआएं मिलती हैं, उसे आत्मिक शांति मिलती है। लेकिन आज लोग दूसरों से पाने में लगे हैं, किसी से प्रेम, किसी से मान, किसी से मदद, जबकि असली संतोष तो देने में है। और जो यह रहस्य समझ गया वह कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन की असली समृद्धि अपने भंडार भरने में नहीं, बल्कि अपना हृदय खोलने में है। और मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान अपने कर्म को पूजा मानकर करता है
वही इस संसार में आदर पाता है, चाहे वह किसी छोटे से छोटे काम में ही क्यों ना लगा हो। जैसे एक बढ़ई जो रोज साधारण लकड़ी पर मेहनत करता है, उसकी बनाई हुई एक साधारण सी कुर्सी भी वर्षों तक किसी को सहारा देती है। वह बढ़ई शायद अमीर नहीं होता, पर उसका काम अनमोल हो जाता है, क्योंकि उसने अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया। इसी तरह जीवन में हर छोटा कार्य ईश्वर की भक्ति के समान है, यदि उसमें निष्ठा और पवित्रता का भाव हो। पर लोग बड़े कामों के पीछे भागते हैं और छोटे कामों को तुच्छ समझते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर बड़ा काम छोटे छोटे कार्यों का ही परिणाम होता है। जैसे एक विशाल इमारत हजारों ईंटों से बनती है, वैसे ही एक महान जीवन हजारों छोटे छोटे सत्कर्मों से खड़ा होता है। और जब आप यह समझ जाते हैं कि हर दिन, हर क्षण आपके लिए एक अवसर है, तो आप किसी भी दिन को हल्के में नहीं लेंगे, बल्कि हर दिन को मूल्यवान बनाएंगे। क्योंकि कल कभी निश्चित नहीं है, जो है वह आज है, अभी है। और यही समझ इंसान को कृतज्ञ बनाती है। कृतज्ञता का भाव इंसान को बड़ा बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए, हर सांस के लिए, हर सुबह के लिए आभार मानता है, वही बड़े वरदानों का अधिकारी बनता है। लेकिन जो हर समय केवल शिकायत करता रहता है, उसका जीवन कितना भी आसान क्यों ना हो, फिर भी उसे हर जगह कष्ट ही दिखते हैं। इसीलिए अपनी दृष्टि को बदलना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि जब तक आप केवल यह देखेंगे कि आपके पास क्या नहीं है, तब तक आपको कभी संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप यह देखना शुरू कर देंगे कि आपको कितना कुछ मिला है, तो जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाएगा। और तब आप समझेंगे कि सच्चा सुख साधनों में नहीं, बल्कि आपके दृष्टिकोण में है। और वही दृष्टिकोण इंसान को ईश्वर के करीब ले जाता है, क्योंकि ईश्वर का अनुभव कहीं बाहर मंदिरों या तीर्थों में नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर ही छुपा है। और जब आप अपने भीतर उतरेंगे, तो पाएंगे कि आपकी आत्मा ही सबसे बड़ा मंदिर है, और वहीं से जीवन की हर सीख और हर शक्ति का जन्म होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी मिटाया नहीं जा सकता। इस जगत के रंगमंच पर हर चरित्र, हर आत्मा अपने पूर्व निर्धारित संवादों और अपनी भूमिका के साथ आता है। हम प्रायः यह मान लेते हैं कि हमारी इच्छाएं, हमारी योजनाएं और हमारे प्रयास जीवन की धारा को पूरी तरह बदल सकते हैं, किंतु सत्य यह है कि जो नियति की स्याही से अंकित हो चुका है, उसे कोई भी मानवीय शक्ति मिटा नहीं सकती। हम अनेक बार संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने का अथक प्रयास करते हैं, परंतु अंततः घटता वही है जो विधाता ने पहले से ही रचा हुआ है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि मनुष्य निष्क्रिय होकर बैठ जाए और सब कुछ भाग्य पर छोड़ दे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाग्य केवल दिशा तय करता है, जबकि हमारा प्रयत्न, हमारा पुरुषार्थ उसकी चाल और गंतव्य की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। अर्जुन ने भीष्म और द्रोण जैसे महायोद्धाओं को परास्त किया, पर यह केवल उसका पुरुषार्थ नहीं था। यह वही नियति थी जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने रथ की लगाम संभालकर उसके जीवन में लिख दिया था। कृष्ण सारथी बनकर यह संदेश दे रहे थे कि नियति के रथ पर पुरुषार्थ का पहिया लगाकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। समुद्र की लहरें कितनी ही प्रचंड क्यों ना हो, वे कागज की नाव को तो डुबा देंगी, किंतु यदि वही नाव लोहे की हो, तो वही समुद्र उसे अपनी गोद में सहेज कर पार करा देगा। इसी प्रकार पुरुषार्थ वह लोहा है जो हमें भाग्य की लहरों से पार पाने की शक्ति और साहस प्रदान करता है। याद रखो, भाग्य तो लिखा हुआ है, पर उसकी व्याख्या सदैव हमारे कर्मों के द्वारा ही होती है। एक ही भाग्य लेकर जन्मे दो व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी नियति को अलग अलग ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। जब सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि यदि तुम्हारी इच्छा ही थी तो तुम राम का रूप धारण करके सीता को आसानी से प्राप्त कर सकते थे, तो तुमने एक साधु का वेश ही क्यों लिया? तब रावण ने अहंकार से भरा उत्तर दिया कि जब मैंने राम का स्वरूप धारण करने का विचार किया तो मुझे हर स्त्री अपनी मां के समान दिखाई देने लगी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु का वेश धारण करके मैंने यह दिखाना चाहा कि जिस रूप पर संसार सबसे अधिक विश्वास करता है, वही रूप भी छल का सबसे बड़ा साधन बन सकता है।
यह रावण का अहंकार था, जो धर्म का अपमान करने में भी अपनी महानता देख रहा था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। अतः रिश्तों की मजबूती के लिए कुछ कमियों को अनदेखा करना सीखो। यदि हम हर किसी में केवल दोष ही ढूंढते रहेंगे तो अकेले रह जाएंगे। जब मेघनाद की माता ने उससे कहा, पुत्र, भगवान की शरण में चले जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे, तो मेघनाद ने उत्तर दिया, माता, पिता के लिए सब कुछ त्यागना तो स्वयं श्री राम ने ही सिखाया है। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि रावण कितना बड़ा विद्वान था, बल्कि यह सत्य अधिक महत्वपूर्ण है कि एक विद्वान भी अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलकर रावण बन सकता है। गिराने वाले अगर अपने ही हों तो संभलने में बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि चोट शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगती है। और आत्मबोध हर परिस्थिति में आवश्यक होता है, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन का गुरु एक ही था, द्रोणाचार्य। लेकिन दोनों ने उसी शिक्षा का उपयोग अपनी अपनी समझ और संस्कारों के अनुसार किया। एक ने धर्म की स्थापना के लिए और दूसरे ने अधर्म के लिए। वर्तमान समय में लोग तुम्हें केवल तब तक महत्व देते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है। त्याग की मूर्ति मां चाहती तो स्वयं के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, किंतु वह मां थी। उसने अपने अस्तित्व को जलते हुए भी अपनी संतान के लिए बचाए रखा। जैसे बरसात की बेरंग बूंदें पूरी धरती को हरा भरा बना देती हैं, उसी तरह त्याग और प्रेम जीवन को सच्चा अर्थ प्रदान करते हैं। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि यदि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए तो जीवन एक बोझिल यात्रा बन जाता है। निगाहें अक्सर किसी और की ओर उठती हैं, परंतु बंधन किसी और पर लग जाते हैं। यह संसार परीक्षा उन्हीं की लेता है जिन पर स्वयं भरोसा नहीं किया जा सकता। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें भीड़ में खोने ना दे, और सच्चा लक्ष्य वही है जो तुम्हारी नींद हर ले। हर रिश्ता टूटने के पीछे बेवफाई ही एकमात्र कारण नहीं होती, कई बार जिम्मेदारियां भी इंसान को मजबूर कर देती हैं। जब कोई यह कहे कि तुम बदल गए हो, तो अक्सर इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि तुमने केवल वह काम करना बंद कर दिया है जो उनकी सुविधा के लिए था, बाकी तुम वैसे ही हो। इंसान का स्वभाव और उसका असर समय के साथ बदलता रहता है। हम सब अपनी असलियत से वाकिफ होते हैं, खामोश रहते हैं, मगर अंधे नहीं होते। लोग आग लगाते हैं और फिर बड़ी मासूमियत से कहते हैं, हमारा यह मतलब नहीं था। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो सबसे बड़ा उपहार उसे अपनी खामोशी दे दो, चाहे कितनी ही धोखेबाजी क्यों ना हो। ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारा कर्मफल कोई नहीं छीन सकता। हम सब आत्माएं हैं और यह जीवन उन आत्माओं की एक परीक्षा है। अपने भीतर के श्रेष्ठ स्वरूप को उजागर करने का एक अवसर है। जिसने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, वही श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। यही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। पराक्रम शक्ति दिखाता है और प्रेम समर्पण। अगर स्वीकार करने का साहस और सुधारने की नीयत हो तो इंसान अपनी हर भूल से बहुत कुछ सीख सकता है। यह मायने नहीं रखता कि कितने लोग तुम्हें पहचानते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि वे तुम्हें क्यों पहचानते हैं। एक श्रेष्ठ जीवन के लिए यह मानना आवश्यक है कि सभी को सब कुछ नहीं मिल सकता। स्वयं से संवाद करोगे तो हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो और नई उलझनें बढ़ जाएंगी। जब इंसान अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का न्यायाधीश बन जाता है तो फैसले नहीं होते, बल्कि सिर्फ दूरियां पैदा होती हैं। भाग्य का लेख मिटाया नहीं जा सकता, अतः सच्चे कर्म करते चलो और फिर ईश्वर की लीला का आनंद लो। उससे मत भयभीत हो जो वास्तविक नहीं है, क्योंकि जो कभी था ही नहीं और जो कभी होगा ही नहीं, उससे डर कैसा। जो वास्तविक है, जो सत्य है, वह सदैव था और सदैव रहेगा। आत्मा की तरह वह नष्ट कभी नहीं होगा। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिख दीजिए जिसे मैं सुख में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो सुख मिले। तब प्रभु मुस्कुराए और दीवार पर लिखा, यह समय गुजर जाएगा। जो व्यक्ति सबकी नजर में हमेशा अच्छा दिखने का प्रयास करता है, समझ लो वह सबसे चालाक है, क्योंकि ऐसा इंसान किसी का सगा नहीं हो सकता। वह केवल अपनी छवि का दास होता है। रावण ने अपनी भक्ति से कैलाश पर्वत तक हिला दिया,
लेकिन उसके अहंकार ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि वह अंगद का पैर तक नहीं हिला पाया। परमात्मा सब देखता है, बस उसके फैसले आने में कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन हक हर किसी को उसके समय पर मिलता ही है। लोभी को वस्तु देकर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच कहकर संतुष्ट किया जा सकता है। दूसरों से सुनी सुनाई बातों पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि लोग अपनी कमियों और अपनी गलतियों को ढकने में उस्ताद होते हैं। जिम्मेदारी का अर्थ यही है कि हर परिस्थिति में अपनी सर्वोत्तम क्षमता से खड़े होना। अपने पापों से तो गंगा पुत्र भीष्म तक नहीं बच पाए, तो यह सोचना कि गंगा में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाएंगे, यह मूर्खता है। पाप कर्म से होते हैं और वे कर्म से ही कटते हैं। वह मां जो बचपन में तुम्हारे बिना कहे तुम्हारी हर भावना समझ लेती है, कोशिश करो कि उसे अपने सुख के लिए कभी तुमसे कुछ मांगना ना पड़े। जो व्यक्ति अकेले में रोकर अपने दर्द को दुनिया से छिपा लेता है, वही सबसे मजबूत होता है। ईश्वर केवल एक ही भाषा समझता है, और वह है हमारे कर्म की भाषा। इंसान बड़ा विचित्र है, उम्मीदों के सहारे जीता है और अधिक उम्मीदों के बोझ से ही टूट जाता है। सफलता का मार्ग मेहनत और आत्मविश्वास से बनता है, किस्मत तो केवल जुए का खेल है। जीवन में वही अजय होते हैं जिन्हें खुद पर पूरा विश्वास होता है। सबसे गहरी चोट वे रास्ते देते हैं जो रात के अंधेरे में चुपचाप अकेले पार किए जाते हैं। मैं तो वक्त के सामने हार कर सिर झुकाए खड़ा था और सामने खड़े लोग खुद को राजा समझने लगे। लोग कहते हैं कि पहले मकान कच्चे थे, मगर सच यह भी है कि तब लोगों के दिल सच्चे थे। उस दिल का दर्द भला कौन समझे जो अकेले में रोता है और भीड़ में मुस्कुराता है। इतने काबिल बनो कि कोई यह ना कह सके कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। मरने वाले के लिए रोने वाले हजार मिल जाते हैं, पर एक जीते जागते इंसान को समझने वाला शायद ही कोई मिलता है। लोग प्रेम को समझ नहीं पाते, लेकिन हर चीज का हिसाब रखने बैठ जाते हैं। छल और झूठ तुम्हें कुछ पल का सुख तो देंगे, लेकिन उसकी कीमत भविष्य में अवश्य चुकानी पड़ती है। आजकल रिश्तों के लिए सबसे बड़ा जहर वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ ही कानों में जहर भरते हैं। अब तो मुझे कुछ खोने का डर ही नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में खुद जिंदगी को खो दिया है। ऐसे माहौल में जहां कातिल ही पूछे कि हुआ क्या है, वहां दवा भी क्या काम करेगी और दुआ भी क्या। दर्द तो उसी को मिलता है जो रिश्तों को दिल से निभाता है। बोलना तो एक बच्चा भी 2 साल में सीख लेता है, मगर कब, क्या और कितना बोलना है, यह सीखने में पूरा जीवन गुजर जाता है। यहां हर कोई टूटा है, लेकिन वही सच्चा जिंदा है जो टूट कर भी दोबारा खड़ा हो जाए। जिस इंसान की सोच सही राह पर हो, उसके लिए खुशियां खुद ब खुद रास्ता बनाती हैं। जो अकेले चलने का साहस रखता है, वही एक दिन ऊंचाइयों को छू पाता है। मनुष्य नहीं, उसके अच्छे दिन बोलते हैं। जब दिल ही नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, कोई नहीं सुनता। कहते हैं कि अपनों की बात का बुरा मत मानो, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे गहरा घाव अपनों की ही बातों से मिलता है। दुनिया की सबसे अनमोल चीजें मुफ्त हैं, जैसे हवा, पानी, नींद, शांति और सच्चा प्रेम। कर्ज और प्यार कोई जानबूझकर नहीं करता, बल्कि हालात ही इन्हें जन्म देते हैं। रोज कम से कम एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाओ, क्योंकि वहां गलत फैसले कभी नहीं होते। घर वालों की डांट तुम्हें संभाल लेगी, लेकिन वक्त का तमाचा झेलना बहुत कठिन हो जाएगा। मनुष्य यदि सीखना चाहे तो उसकी हर गलती उसे कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती है। जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो, और जिसे ना स्वीकार कर सको उससे दूर हो जाओ। मगर हमेशा स्वयं को खुश रखो, क्योंकि तुम्हारी खुशी तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले खुद एक दिन मजाक बन जाएं। सोच हमेशा यह रखो कि जो काम मुझे आता है वह मैं निपुणता से कर लूंगा, और जो नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। जवानी को हल्के में लेने वाले वृद्धावस्था में आंसुओं से भरी रातें बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया है, उनके प्रति ना तो सद्भाव दिखाओ और ना ही प्रतिशोध की भावना रखो। बस उनसे एक सम्मानजनक दूरी बना लो। जीभ और शब्द सबके पास हैं, मगर फर्क इतना है कि स्वार्थी लोग अपनी बात कह डालते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे चुपचाप सब कुछ सह जाते हैं।
बुद्धि एक ऐसी ज्वाला है जो चाहे दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन अहंकार में जलते हुए स्वयं को अवश्य जला देती है। लोग अपनी चतुराई पर गर्व करते रहे, पर वे यह नहीं समझ पाए कि उन्होंने अपनी सच्चाई का प्रमाण स्वयं ही दे दिया। बुरे साथी, दुष्ट पत्नी और गलत शिष्य के साथ रहने से बेहतर है कि इंसान अकेला रहे, क्योंकि ऐसे लोग जीवन को संवारने के बजाय बर्बाद कर डालते हैं। प्रेम भी उधार की तरह होता है। लोग उसे ले तो लेते हैं, मगर उसे लौटाना अक्सर भूल जाते हैं। अब किसी से बहस करने का मन नहीं होता। सही और गलत का सवाल भी कहीं खो चुका है। अब तो बस मन को शांति चाहिए। शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से करो, क्योंकि यह तुम्हारी परवरिश का सबसे स्पष्ट आईना होते हैं। तुम मुझसे दूरी रखो, यह मुझे स्वीकार है, पर किसी और के समीप मत जाना, यही सबसे बड़ा दर्द है। शिकायत भी किससे करूं, क्योंकि घाव भी मेरा है और देने वाला भी मैं ही हूं। जो कह डाला वह केवल शब्द थे, पर जो ना कह सका वही असली एहसास थे। हम हर बात को दिल से नहीं जोड़ते, लेकिन जो बात एक बार हृदय को छू जाए उसे फिर भुला भी नहीं पाते। तुम्हें प्रेम नहीं था, तुम्हें तो सिर्फ एक आदत थी। सच्ची मोहब्बत होती तो पल भर का जुदा होना भी तुम्हें चैन से जीने ना देता। जिंदगी में केवल दो साथी ही सच्चे मिले, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। निभा ना सके ये एक अलग बात है, पर वादे तुमने बड़े सुंदर किए थे। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है, ना मोहब्बत, और ना ही रिश्तों का सम्मान। कभी कभी यह प्रश्न बहुत तड़पाता है कि जब साथ रहना ही नहीं था तो मिलना ही क्यों हुआ। मेरे पास केवल एक ही चेहरा है, शायद इसी वजह से लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। जहर भी उतना जहरीला नहीं होता जितना कुछ लोग अपने भीतर दूसरों के लिए नफरत रखते हैं। क्रोध सदैव मूर्खता से शुरू होकर गहरे पछतावे पर ही समाप्त होता है। हर रोज मैं खुद को पढ़ता हूं, फिर जीवन का एक पन्ना मोड़ देता हूं। अब किसी का दिल ना दुखाऊंगा और ना ही किसी पर कोई अधिकार जताऊंगा। बस चुपचाप यह कुछ क्षणों की जिंदगी जी लूंगा। असल मायने केवल जज्बातों के होते हैं, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी अधूरी रह जाती है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से अच्छा है कि उसे अपने जीवन की अहमियत से ही कम कर दो। जहां तुम्हारा दोष ना हो वहां कभी झुको मत, और जहां सम्मान ना मिले वहां कभी ठहरो मत। चाहत में फर्क बस इतना था कि उसे अपना खाली समय बिताना था और मुझे अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ जीनी थी। लोग हमें तभी तक महत्व देते हैं जब तक हम उनके काम आते हैं। हम सबसे बड़ी भूल यह करते हैं कि जिनके जीवन में हमारी कोई कीमत ही नहीं होती, हम उन्हें ही अपनी पूरी दुनिया समझ बैठते हैं। गुलाब कांटों में रहकर भी हंसता है, वैसे ही तुम भी प्रतिकूल परिस्थितियों में मुस्कुराना सीखो, लोग तुम्हें भी प्रेम देंगे। याद रखो, मुस्कान केवल एक जीवित इंसान के हिस्से में होती है, एक मृतक कभी मुस्कुरा नहीं सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख मिले तो हंसो और दुख आए तो उसे हंसी में उड़ा दो। भोजन की असली कीमत भूख समझाती है और प्रभु की असली कीमत जीवन के कष्ट दिखाते हैं। घमंड में डूबा हुआ व्यक्ति ना तो अपनी गलतियां देख पाता है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। पछताने से अच्छा है कि सुधार करो, सोचने से अच्छा है कि एक शुरुआत करो। आलस्य छोड़ो और परिश्रम करो, विनाश नहीं, सृजन करो। सुखमय जीवन के लिए मन में सत्य, वाणी में प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। किसी ने पूछा, तुम्हारा सबसे अपना कौन है? मैंने मुस्कुराकर कहा, समय, क्योंकि समय सही हो तो सब अपने हो जाते हैं, और समय गलत हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अडढ़ियत क्षणें केवल एक जीवित व्यक्ति के जीवन में ही आती हैं। मुर्दों के लिए तो लोग स्वयं ही रास्ता छोड़ देते हैं। सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंद कर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहानी का वह हिस्सा कभी नहीं बताता जहां वह स्वयं दोषी था। कदर उन लोगों की करो जो तुम्हें धन और उपहार नहीं, बल्कि अपना समय और खुद को तुम्हारे लिए खर्च कर देते हैं। ऐसे लोग बाजारों में नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। कहना कठिन नहीं होता, सुनना कठिन होता है, और सुनने से भी अधिक कठिन है सह जाना। पर सबसे कठिन होता है जीवन की उन सच्चाइयों को स्वीकारना जिन्हें हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम इन बातों को समझ लो तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा, पर इन्हें समझ पाना ही सबसे कठिन होता है। सब कुछ भूल जाना
और सामान्य रहना सीखो, क्योंकि संभाल कर चलना हमेशा सुधारने से ज्यादा आसान होता है, चाहे बात मशीन की हो, मकान की हो या फिर नाजुक रिश्तों की। किसी भी कमी पर शोक मत करो, क्योंकि खोया हुआ किसी न किसी रूप में फिर से लौट कर आता है। हालात, किताब और आघात से जो सीखता है वही दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक बन जाता है। अपने घमंड को अपनी जेब में छिपा लो, क्योंकि लोग भावनाओं की भाषा समझते हैं, ताव की नहीं। जीवन का सफर भी कितना अजीब है। हम खाली हाथ आते हैं, हर चीज के लिए यहां जूझते हैं और अंत में सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं। जो दिल को छू जाए वही अपना हो जाता है। पिता के श्रम पर कभी शर्म मत करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भविष्य के लिए अपनी सारी झिझक छोड़ दी है। प्रकृति लोगों को मिलाने का काम करती है, लेकिन तुम्हारे रिश्तों की उम्र तुम्हारा व्यवहार ही तय करता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर ये सब साथ छोड़ सकते हैं, पर तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी समझदारी और तुम्हारे नेक कर्म हमेशा तुम्हारा संबल बने रहते हैं। हथेली पर अपना नसीब ढूंढने से बेहतर है उस सागर से सीखो जो पत्थरों से टकराकर अपनी गहराई को साबित करता है। निंदा करने वालों का आभार मानो, क्योंकि वे तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा नाम जीवित रखते हैं। चिंता इस बात की कभी मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वे तो खुद तुम्हारे विचारों की चिंता में ही रहते हैं। बिना वजह ली गई बद्दुआ और किसी का छीना हुआ हक एक ना एक दिन तुम्हारे दुख का कारण अवश्य बनता है। कुछ लोग दिल की जगह कैलकुलेटर रखते हैं और हाथ मिलाने से पहले ही लाभ हानि का हिसाब लगाने लगते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतना ही कर्ज दो जितना भूलने की ताकत रखते हो, वरना तुम मित्रता और धन दोनों खो जाओगे। रिश्ते और मौसम दोनों का स्वभाव बदलता रहता है। फर्क बस इतना है कि मौसम शरीर को दुख देता है और बदलते रिश्ते आत्मा को। इंसान के जिस्म का सबसे सुंदर हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही मैला है तो चेहरा कितना भी चमके उसका कोई अर्थ नहीं। जीवन में तुम्हें सैकड़ों आवाजें बुलाएंगी, लेकिन ठहरना वहीं जहां तुम्हें सच्चा अपनापन मिले। समय रहते सुधर जाना बेहतर है, क्योंकि जब वक्त सुधारता है तो कोई नहीं बचता। यह सब कर्मों का ही खेल है। जो कर्म के सिद्धांत को समझता है उसे धर्म की गहराई खुद ब खुद पता चल जाती है। पाप तुम्हारा शरीर नहीं करता, बल्कि तुम्हारे विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, केवल शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना मजबूत। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बनोगे, उस दिन तुम्हें कोई रुला नहीं पाएगा। प्रभु से मिलने की इच्छा है तो ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हें दुआएं मिले। कीमत बोलने और चुप रहने दोनों की चुकानी पड़ती है। लोग अक्सर अपने मीठे लहजे में ऐसी कठोर बातें कह जाते हैं जिनकी जलन उम्र भर रहती है। मकड़ी के जाले से भी कमजोर है दूसरों के सहारे जीना। इसीलिए जो पास हैं उनकी कदर करो। हे खुदा, तू मुझे अकेला रखना, पर उन लोगों से कभी मत मिलाना जो खेलकर चले जाते हैं। जब गिराने वाले ही अपने हों तो उठने में ज्यादा वक्त लगता है। आदमी मृत्यु से कम बदनामी से ज्यादा डरता है। यह स्वार्थी दुनिया ऐसी है जिसमें सबके पास सब कुछ है, मगर दिल सबके खाली हैं। अकेले जीना सीख ही जाते हैं जब साथ देने वाला कोई ना मिले। गलत फहमी जिससे हो उसी से बात करो, वरना दूसरों से करने पर वह और बढ़ जाती है। आंखें मूंदने से संकट नहीं टलता, और संकट आए बिना आंखें नहीं खुलती। ईश्वर नेक इंसान को कम देकर भी उसका साथ पूरा देता है, जबकि गलत इंसान सब कुछ पाकर भी ईश्वर का साथ नहीं पाता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से बचना है तो वह आदत अपनाओ कि जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाए उसे भूल जाओ। यह आदत तुम्हें अनेक तकलीफों से बचा लेती है। किस्मत बदलने पर अपने ही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं निभते, बुरे समय में साथ देकर उन्हें साबित करना पड़ता है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें खुद सुनने को मजबूर हो जाएं। शाम को रोटी खाते वक्त ख्याल आता है कि यही 3 निवाले हमें दिन भर एक कठपुतली बनाकर नचाते हैं। आंसू जब अकेले में बहते हैं तो वे शक्ति बनते हैं, और जब सबके सामने गिरते हैं तो वे कमजोरी बन जाते हैं। आईने की दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी पहले जैसे नहीं जुड़ते। क्या अजीब दौर है
खाते हैं तो पचता नहीं, कमाते हैं तो बचता नहीं। खुश रहना है तो उन्हें भूलना पड़ेगा जिन्होंने तुम्हें भुला दिया है। बुजुर्ग परिवार में नमक जैसे होते हैं, जिनसे संस्कारों का स्वाद बढ़ता है, उनका होना अनिवार्य है। जीवन ऐसे जीना चाहिए कि उपहास करने वाले खुद उपहास का कारण बन जाएं। धोखा कभी खत्म नहीं होता। आज तुमने दिया है तो कल तुम्हें भी मिलेगा। 3 रिश्ते पहचानने का सही समय होता है। पत्नी गरीबी में, मित्र मुसीबत में और संतान बुढ़ापे में। सफलता पाओ, लेकिन उस मार्ग पर कभी मत चलो जिस पर चलकर तुम्हें अपने प्रयास छिपाने पड़े। यदि तुम स्वार्थी नहीं हो तो यह दुनिया तुम्हें मूर्ख समझेगी। मेरे लिए रिश्ते का मतलब है विश्वास, ईमानदारी और स्नेह। दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग इस दुनिया को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें केवल दर्द देती हैं। किसी को शांत करना है तो अपनी सफलता से करो, बहस से नहीं। रिश्ते किसी प्रमाण पत्र से नहीं, बल्कि प्रेम और अपनेपन से चलते हैं। अब डर लगता है अपने मन की बात कहने से, क्योंकि लोग उसका मजाक बना देते हैं। हर बात का सबूत देना पड़ता है। सच में भरोसा अब एक कठिन दौर से गुजर रहा है। इंतजार का मोल भी कितना अजीब है। ना तो यह दरवाजा बंद करता है, ना ही किसी को अंदर आने देता है। जब कोई और के लिए हमें भूल जाए तो दुख मत करो, क्योंकि हमने भी तो कभी उनके लिए पूरी दुनिया भुला दी थी। सच्चा साथ चाहते हो तो यह कभी मत बताओ कि तुम कितना प्रेम करते हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जमाना बदल चुका है, अब याद रहने के लिए भी याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करो, क्योंकि समय, अस्तित्व और वंश ये कभी भी मिट सकते हैं। बड़े होने का नतीजा यही है कि दिमाग में बोझ और दिल में खालीपन भर जाता है। काश हम अपना बचपन फिर से जी पाते। घड़ी सुधारने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, मगर अपना समय खुद ही ठीक करना पड़ता है, और यही जीवन का सबसे कठिन सबक होता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की आदत डालो, क्योंकि इंसान बड़े पहाड़ों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। वक्त का स्वभाव बड़ा निर्दयी है, और जो इसका महत्व समझ लेता है वही जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसीलिए छोटी छोटी चूकें मत दोहराओ, क्योंकि वही इंसान की मंजिल छीन लेती है। हालात इंसान को कद्र करना सिखा देते हैं, और यह दुनिया औकात बताने के लिए हमेशा तैयार रहती है। 4 दिनों के प्रेम के लिए यदि तुमने जिंदगी भर साथ देने वाला अपना यार खो दिया, तो सबसे बड़ी भूल वही होगी। जिनके पास इरादे और हौसले होते हैं, वे बिना किसी पद या शक्ति के भी हमेशा मजबूत बने रहते हैं। सॉरी शब्द भी कितना अजीब है, क्योंकि इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, और डॉक्टर कहे तो इंसान ही खत्म। सत्य की नाव हिल तो सकती है, लेकिन वह डूब कभी नहीं सकती। समाज का वास्तविक नुकसान बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। सबकी बातें सुनो और हर किसी से कुछ ना कुछ सीख लो, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता, पर हर किसी को कुछ ना कुछ अवश्य आता है। लोग कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, पर कोई यह नहीं बताता कि वे खुशियां मिलेंगी कहां से। हर इंसान शांति चाहता है, लेकिन अपनी इच्छाओं को शांत करने की कोशिश कोई नहीं करता। जैसे एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, फिर भी उसकी लौ कम नहीं होती, वैसे ही खुशी भी बांटने से कभी घटती नहीं, बल्कि और बढ़ती है। गुजर जाएगा यह कठिन दौर भी, बस थोड़ा धैर्य रखो। जब खुशियां नहीं रुकीं तो दुख की क्या बिसात है। समय के रंग बदलते रहते हैं, जैसे मौसम अचानक बदल जाता है, वैसे ही लोग भी बदल जाते हैं। खराब लोगों की एक खूबी यह भी होती है कि वे मुसीबत में काम आ जाते हैं। अगर कोई बुरा दिन आए तो यह याद रखो कि सिर्फ दिन बुरा है, तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि बुरा वक्त ना आए तो हम अपनों की असलियत और परायों की पहचान कभी नहीं कर पाएंगे। समय स्थिर नहीं रहता, आज की कठिनाई ही कल की सफलता का कारण बनती है। इसलिए कर्म करते रहो, और वह भी निस्वार्थ भाव से, क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में है। जो समय का मूल्य जानता है वही जीवन की दिशा सही कर पाता है, और वही अनमोल बनता है। कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो खास चर्चाओं से ही जन्म लेते हैं। नाम बड़े हों तो उंगलियां भी उठती हैं। इंसान को बदलने वाली सबसे बड़ी चीज उसके दिल पर बीती हुई तकलीफें होती हैं। लोग कहते हैं, बात उनसे करो जो तुम्हें पसंद हो,
पर सच्चाई यह है कि बात उनसे करनी चाहिए जो तुम्हारी बात सुनने का धैर्य और चाह रखते हो। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अतीत को लेकर मत रो, बल्कि उससे सीख लो। दुनिया में दो प्रकार के लोग मिलते हैं, एक जो रिश्ते निभाने के लिए कारण ढूंढते हैं और दूसरे वे जो रिश्ते तोड़ने के लिए बहाने बनाते हैं। लोगों के मुंह तो कभी बंद नहीं होंगे, मगर आप अपने कान जरूर बंद कर सकते हो। सच्चे पुरुष वही हैं जो हालात से लड़ते हैं, ना कि अपने घर की स्त्रियों से। घर चाहे बड़ा महल हो या एक छोटी सी झोपड़ी, यदि उसमें सुकून और शांति है तो वही वास्तविक घर है। जब सम्मान, अधिकार और चरित्र की बात हो तो अहंकार भी आवश्यक बन जाता है और अकेले खड़े होने का साहस रखना चाहिए। दुनिया तुम्हें ज्ञान तो देती है, पर साथ नहीं। खुशी यदि किस्मत में लिखी हो तो वह जरूर मिलेगी, क्योंकि तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है। इंसान का सिर और उसका किरदार हमेशा ऊंचा होना चाहिए। अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं, परंतु असली महत्व उस व्यक्ति का है जो तुम्हारी तबीयत पूछे, क्योंकि हैसियत और वसीयत जानने वाले तो हर गली में मिल जाते हैं। जब जीवन की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों के साथ हमेशा विनम्रता से पेश आओ, क्योंकि वापसी के समय यही लोग तुम्हें फिर से सामने खड़े मिलेंगे। यदि जीवन में सच्ची खुशी चाहते हो तो अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करो जो वास्तव में तुम्हारे लिए मायने रखती हैं, और व्यर्थ की बातों पर अपनी ऊर्जा ना गंवाओ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत हैं, लेकिन हमारे पास समय सीमित है। इसीलिए जो व्यक्ति समय के मूल्य को समझ लेता है वही जीवन के हर मोड़ पर सफलता अर्जित करता है। और यही समझदारी है कि इंसान अपना अधिक ध्यान हमेशा महत्वपूर्ण चीजों पर ही दे। जो आपके पास है उसी में संतोष करना सीखो, क्योंकि जो नहीं है उस पर ध्यान देने से केवल असंतोष और पीड़ा ही जन्म लेती है। जीवन की खूबसूरती उसी क्षण खुलकर सामने आती है जब हम अपनी शिकायतों को कम कर आभार को अधिक करना सीख जाते हैं। हर इंसान आपके पास किसी न किसी कारणवश आता है, कभी भाव से, कभी अभाव से और कभी प्रभाव से। यदि कोई भाव से आता है तो उसे सच्चा प्रेम दो, यदि कोई अभाव से आता है तो यथाशक्ति उसकी सहायता करो, और यदि कोई तुम्हारे प्रभाव से आता है तो इस पर गर्व करो कि परमात्मा ने तुम्हें इतना समर्थ बनाया है। जीवन की राह पर चलते हुए 5 नियम हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, मौन आवश्यक है, क्योंकि मौन कई विवादों को जन्म लेने से पहले ही रोक देता है। दूसरा यह कि जो जाएगा उसका शोक मत करो, क्योंकि जो जैसा करेगा वही वैसा फल पाएगा। तीसरा यह कि जहां उलझन है वहीं समाधान भी छुपा हुआ है, बस धैर्य से उसे देखना होगा। चौथा यह कि जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि संतोष में ही सच्चा सुख है। और पांचवा यह कि खोई हुई संपत्ति, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य तो दोबारा मिल सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाओ। याद रखो कि जिंदगी हर चाल के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ती है। तुम्हारी चाल तुम्हारी पसंद होती है और उसकी चाल तुम्हारे कर्मों का परिणाम होती है। इसलिए हर निर्णय बहुत सोच समझ कर लो, क्योंकि हर निर्णय में तुम्हारे भविष्य का फल छुपा होता है। जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष छुपा होता है। एक कुम्हार जब मिट्टी से चिलम बना रहा था तो अचानक उसने उसे बिगाड़ कर कहा कि अब मैं सुराही बनाऊंगा। मिट्टी ने कहा, तेरी तो केवल मति बदली है, पर मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। अगर मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, पर अब सुराही बनकर मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल करूंगी। इसी प्रकार जीवन में तुम्हारे सही फैसले तुम्हारे साथ साथ कईयों का जीवन भी बदल सकते हैं। जब तुम्हारे मन में ईश्वर के लिए आभार उमड़े तो यह कहना मत भूलना, हे प्रभु, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मुझे मांगना नहीं आता, पर तेरा देना अद्भुत है। रिश्तों को निभाना है तो तुम्हें समय, विश्वास और समर्पण का निवेश करना ही होगा, क्योंकि बिना त्याग के कोई भी संबंध जीवित नहीं रह सकता। प्रकृति को समझो और उसका सम्मान दो, अन्यथा वह तुम्हें कठोर सबक देकर सिखाती है। वाणी का संयम खोना विनाश की पहली सीढ़ी है, इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचो। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उसका धन्यवाद करो,
क्योंकि वह तुम्हें बार बार यह याद दिलाता है कि तुम उससे ऊंचे हो। यदि कोई याद तुम्हें सताती है तो समझ लो कि उस हृदय में तुम्हारा स्थान आज भी सुरक्षित है। प्रशंसा हमेशा हृदय से करो, निर्णय विवेक से लो और अनावश्यक हस्तक्षेप कभी मत करो, क्योंकि कई बार मौन ही सर्वोत्तम उत्तर होता है। गीता हमें सिखाती है कि जब इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है तो फिर खोने का भय कैसा। जीवन बहुत छोटा है, इसे प्रेम और करुणा से भर दो, क्योंकि प्रेम दुर्लभ है, इसे संजो कर रखो। क्रोध विनाशकारी है, इसे दबाकर रखो। भय भयानक है, इसका डटकर सामना करो। और स्मृतियां अनमोल हैं, इन्हें संजो कर रखो। यदि तुम्हारे पास मन की शांति है तो समझो तुम्हारे पास वास्तविक सुख है। जब अकेले में भी तुम्हारे होंठ मुस्कुराने लगें तो जान लो कि तुम्हारी आत्मा प्रसन्न है। व्यक्ति के कर्म ही यह तय करते हैं कि वह इस दुनिया से अच्छी स्मृतियां छोड़कर जाएगा या बुरी। इसीलिए सोचो, बोलो और करो वही जो तुम्हारी आत्मा को निर्मल बना दे। सत्य कभी अपने सत्य होने का दावा नहीं करता, जबकि झूठ बार बार यह कहता है कि मैं ही सत्य हूं। नियति तुम्हारी जाति या कुल से तय नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे कर्मों से तय होती है। ब्राह्मण होकर भी कोई अधर्मी असुर बन सकता है और शबरी जैसी दलित भी एक देवी बन सकती है। इसलिए हर कर्म को एक कर्तव्य भाव से करो और प्रशंसा की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि प्रशंसा की चाह हमेशा तुम्हारे कर्म को कमजोर कर देती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन हमेशा सहज नहीं होता। कभी कभी कठिन क्षण भी आते हैं और यही क्षण हमें सिखाते हैं कि धैर्य क्या होता है। हर दिन हमारी उम्र घट रही है और हर दिन हमारी इच्छाएं बढ़ रही हैं, और एक चीज जो हमेशा समान रहती है वह है विधाता का विधान। ईश्वर की अदालत में हमारे कर्म ही गवाह बनते हैं, इसलिए चुप रहकर सही कर्म करते जाओ। भाग्य पर मत अटकना, क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, पर फल दोनों को अपने अपने कर्म के अनुसार ही मिला। जिस नाम के प्रताप से पत्थर भी तैर जाते हैं और पापी भी मुक्ति पा लेते हैं, उसी नाम का स्मरण ही जीवन का सच्चा आधार है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। रामायण हमें सिखाती है कि एक पतिव्रता स्त्री के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे पापियों का संपूर्ण विनाश कर देते हैं। श्री राम की मर्यादा यह सिखाती है कि शक्ति होते हुए भी अपनी वाणी और अपने आचरण में संयम रखना ही वास्तविक बल है। राजा जनक ने अपनी पुत्री के लिए एक राज्य परिवार चाहा, पर उसे वहां सुख न मिला। यह इस सत्य को सिद्ध करता है कि माता पिता को अपनी संतान के भविष्य के लिए अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर जीव का जीवन उसके अपने कर्मों से ही लिखा जाता है और कर्म का लिखा कभी नहीं मिटता। अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि इतिहास ने यही सिखाया है कि राम के पराक्रम को रावण नहीं हरा पाया था, बल्कि विभीषण के विश्वासघात ने ही लंका के स्वामी को पतन की ओर धकेल दिया था। इसलिए जीवन में अपना बोझ स्वयं उठाना सीखो, क्योंकि दूसरों के सहारे बैठकर जीने वाला कभी ना कभी ठोकर खाकर गिर ही जाता है। करेले जैसे कड़वे लोग कई बार कठिन समय में तुम्हारा साथ दे जाते हैं, लेकिन शक्कर जैसे मीठे लोग अवसर आने पर अक्सर सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। आज के समय में मनुष्य का व्यवहार व्यावहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो गया है, और रिश्ते भी केवल उन्हीं से मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक मिलता है। अहंकार हमेशा उसी को होता है जिसे बिना परिश्रम किए सब कुछ मिल जाता है, जबकि मेहनत से सुख अर्जित करने वाला व्यक्ति दूसरों के श्रम का भी आदर करना जानता है। वास्तव में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ गहरी नींद भी हो और धन के साथ साथ धर्म भी हो। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि पूरी दुनिया को अपनी लहरों से डराने वाला समंदर तेल की एक छोटी सी बूंद को भी सहन नहीं कर पाता। बनावटी लोगों से संभल कर रहना, क्योंकि वही लोग पहले तुम्हारे दुख दर्द पूछने का नाटक करेंगे और फिर तुम्हारी कमजोरियों पर जमाने के सामने हंसी उड़ाएंगे। रिश्ते उन्हीं से निभाओ जो तुम्हारी कठिन घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े हों, क्योंकि यदि तुम किसी की भलाई नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। यह दुनिया कमजोर हो सकती है, पर उसे बनाने वाला कभी भी कमजोर नहीं है। धोखा खाना भी जीवन की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि चलना तो हमें माता पिता सिखाते हैं, लेकिन संभलना हर किसी को स्वयं ही सीखना पड़ता है।
जब मोह समाप्त हो जाता है तो खोने का भय भी स्वतः ही चला जाता है, चाहे वह धन हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या स्वयं यह जीवन ही क्यों ना हो। यदि केवल पेट भरना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है तो यह काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। हर किसी को बदलने का प्रयास मत करो। जो गलत हैं उन्हें वैसा ही रहने दो, बस अपने आप को उनसे अलग कर लो। सुखी रहने के 4 मार्ग हैं। हमेशा अपना दिमाग शांत रखो, समय की कीमत को समझो, भविष्य के लिए बचत करो और अपने पांव हमेशा जमीन पर टिकाए रखो। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। जैसे सोने को चाहे 100 टुकड़ों में क्यों ना बांट दो, उसकी कीमत वही रहती है। गलती होना प्रकृति है, उसे स्वीकारना संस्कृति है और उसे सुधारना ही प्रगति है। जीवन की राहें इन्हीं कदमों से अपनी मंजिल तक पहुंचाती हैं। हौसला बनाए रखो, क्योंकि कभी भी अंधेरे ने सुबह होने से इनकार नहीं किया है। जिंदगी कई बार एक ऐसा तमाचा मारती है जो उम्र भर नहीं भुलाया जा सकता। अगर तुम बुराई में भी अच्छाई खोज लोगे तो जीवन आसान हो जाएगा, क्योंकि अच्छाई में बुराई निकालना तो लोगों की आदत ही है। सबसे बड़ी भूल वही होती है जिससे कुछ सीखा ना जा सके। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे तो अपने आप हो जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो क्षमा भी कर देता है, पर कर्म हमेशा अपना हिसाब चुकता कराते हैं। जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख दर्द जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है, क्योंकि कुछ घाव हमें जीते जागते भी मरा हुआ बना देते हैं। लोग हमारी खुशियां छीनकर भी यही कहते हैं कि खुश रहो। तभी समझ में आता है कि अकेले जीना क्या होता है। कभी कभी इंसान खुद को भी सहन नहीं कर पाता, और यही बेचैनी सबसे कठिन होती है, क्योंकि यह दर्द बांटने वाला भी कोई बहुत अपना ही होता है। वही लोग हमें नहीं समझते, जिनकी चिंता हम सबसे ज्यादा करते हैं। रोना छोड़ो और अपने दुखों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि श्मशान से आगे तुम्हारा साथ कोई नहीं जाता। माना कि हम परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन पल पल मुखौटे बदलने वाले इतने छलपूर्ण भी नहीं हैं। जिंदगी सच में खूबसूरत है, पर अपनों के बिना उसका स्वाद हमेशा अधूरा रहता है। सुखी वही है जिसे यह समझ आ चुका है कि इस संसार में सुख नाम का कोई स्थायी तत्व नहीं है। समय की गति इतनी तेज है कि लगता है जिंदगी पर भी चालान बनना चाहिए। दुख कभी किसी के बदल जाने से नहीं होता, बल्कि उस पर होता है जिससे ऐसी उम्मीद ना हो। पहले लोग अपनों की चिट्ठियों का महीनों तक इंतजार करते थे, और आजकल कुछ दिन बात ना हो तो लोग रिश्ते ही बदल देते हैं। यदि जीवन की अप्रिय स्थिति से मुक्ति पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक दुर्बलता को त्याग दो, क्योंकि दृढ़ मनोबल ही परिवर्तनशील निर्णय लेने की शक्ति देता है। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, पर स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी बड़ा शक्तिशाली होता है। जो तुम पाना चाहते हो वह मांगने से नहीं मिलेगा, तुम्हें उसके योग्य बनना पड़ेगा। धैर्य की शक्ति रखने वाले की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गलत लोगों की हार उसी समय तय हो जाती है जब सही लोग मौन हो जाते हैं। हर जगह उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार चुप होकर सुनता है। जीवन को उस वृक्ष की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में झूमता रहे। जब तक वही व्यवहार तुम्हारे साथ ना किया जाए, तब तक तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुमने दूसरों को कितना कष्ट दिया है। यही तो कर्म का अकाट्य नियम है। जब कोई तुम्हारा हाथ छोड़ देता है, तब ईश्वर तुम्हारे लिए कोई और सहारा भेज देता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए पीछे छूटे हुए पर रोने के बजाय वर्तमान का आनंद उठाना सीखो। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जैसे भी हो अपने आप में संपूर्ण हो। स्वयं को स्वीकारना ही सबसे बड़ी शांति है। यह जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह तुम्हारे कर्मों की बात है। यदि तुम्हारी उपस्थिति से कोई अपना दुख भूल जाए तो यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक मूल्य है। प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए कोई भी स्थान ठीक है, लेकिन अपनी पीड़ा साझा करने के लिए एक सच्चा अपना चाहिए होता है। भगवान से प्रेम और इंसान से प्रेम में यही अंतर है कि इंसान से किया गया प्रेम तुम्हें कमजोर बना देता है,
जबकि भगवान से किया गया प्रेम तुम्हें भीतर से ताकतवर बना देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे बांसुरी का संगीत मन को सहजता से अपनी ओर बांध लेता है, वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और उसके कर्म सुंदर होते हैं तो उसे किसी बाहरी सजावट की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह भी उस बांसुरी की तरह ही ईश्वर को प्रिय होता है, और यही समझदारी का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। मित्रों, याद रखो कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य केवल सांसों के चलने में नहीं है, बल्कि उन रिश्तों और कर्तव्यों को निभाने में है जो हमें जन्म से ही साथ मिलते हैं। मां 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को पालती है, मगर एक पिता पूरी जिंदगी उसे अपने मन में संभालने में लगा रहता है। मां सोचती है कि आज मेरा बेटा क्या खाएगा, लेकिन पिता इस चिंता में जीता है कि कल उसका बेटा कैसे खाएगा। इसलिए कभी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान अर्जित करो, और सम्मान चाहिए तो अपने चरित्र को ऊंचा बनाओ। बुद्धिमान व्यक्ति बीते हुए कल पर शोक नहीं करता, और एक कर्म योगी आने वाले कल की चिंता नहीं करता। सच्चा ज्ञानी केवल अपने वर्तमान पर ही ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि भविष्य तो वर्तमान की मेहनत से ही बनता है। इंसान जितना टूट कर बिखरता है, वह उतना ही संभल कर निखरता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी पर भी भरोसा बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी सरल नहीं है कि तुम्हारे विश्वास को हमेशा कायम रखे। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जन्म इस पूरी दुनिया को खुश करने के लिए नहीं हुआ है। जो व्यक्ति गिरगिट की तरह हर समय अपना रंग बदलता है, वह कभी भी वफादार नहीं हो सकता। इसलिए जो बार बार अपनी बात से मुकर जाए, उस पर कभी विश्वास मत करना। तुलना के खेल में कभी मत फंसो, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं है। जहां से तुलना शुरू होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। शब्दों से रिश्ते तोड़ने में बस एक पल लगता है, मगर उन्हें बनाने और फिर से मनाने में पूरी उम्र लग जाती है। प्रेम हमेशा झुककर माफी मांगना चाहता है, और अहंकार हमेशा सिर उठाकर माफी सुनना चाहता है। इसलिए रिश्तों में संतुलन बहुत जरूरी है। इंसान चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, लेकिन लोग उसकी पिछली गलतियों को हमेशा याद रखते हैं और उसकी वर्तमान अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए तुम बस अपना कर्म करते रहो, क्योंकि लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गुस्सा अकेले आता है, मगर वह हमारी सारी अच्छाइयों को अपने साथ ले जाता है, जबकि सब्र भी अकेले आता है, मगर वह हमें ढेर सारी अच्छाइयां दे जाता है। यदि जीवन में कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला है, तो उसका एहसान मानो, क्योंकि जैसे एक माली के बिना बाग उजड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही एक मार्गदर्शक के बिना इंसान भी भटक जाता है। अमीरी अपना ज़मीर बेचकर नहीं पाई जाती, फकीर रहकर भी ईमानदारी से जीना ही सबसे बड़ा धन है। ऊपर वाला तो सबको राही बनाता है, मगर चमक केवल वही पाता है जो कठिनाइयों में खुद को घिसता है। तुम बाहरी लड़ाइयां तभी जीत सकते हो जब तुम अपनी अंदरूनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें जीत लो। आज यह दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि अगर कोई तुम्हारा हाल भी पूछे तो लोग ये समझते हैं कि शायद उसे कोई काम होगा। घर या समय बदलने से उतना दर्द नहीं होता, मगर सबसे बड़ा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, अपनी विनम्रता ऐसी रखो कि लोग तुम्हें देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएं। समुद्र जैसा विशाल बनने से अच्छा है एक तालाब जैसा बनो, जहां एक शेर भी पानी पिए तो अपनी गर्दन झुकाकर। मां बाप का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। उनका अस्तित्व उस सूर्य की तरह है जो यदि दिखाई ना दे तो हर तरफ अंधकार छा जाता है। जीवन एक गीत की तरह है, कभी राहों में गुनगुनाता है तो कभी आंख में चौली करता है। ये जिंदगी जैसी भी है, केवल एक बार मिली है, इसलिए हर हाल में खुश रहो। पास चेहरा ना हो तो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो तो उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट कर ना आए उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, आज में मुस्कुरा कर जियो। जिंदगी में हर तूफान केवल नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान तुम्हारे रास्ते साफ करने भी आते हैं। समझाने वाले बहुत होंगे, मगर इंसान वही समझेगा जो उसकी अपनी समझ के अनुसार होगा। वक्त देर से ही सही, पर सब कुछ साफ कर देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है,
इसलिए धैर्य बनाए रखो। जीवन खेलता भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी सबसे बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके हिस्से में आता है, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कठिनाइयों से कभी मत डरो, क्योंकि यही तुम्हारे हौसलों को और मजबूत बनाती है। मीलों का सफर भी एक पल में ही मिट जाता है जब किसी अपने का व्यवहार बदल जाता है। अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा वरदान है, मगर वही तुम्हें आत्मनिर्भर भी बनाता है। जीवन का झूला जब पीछे जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही झूला आगे भी आता है। वक्त की मार भी उस झूले की तरह ही है। जब वह तुम्हें पीछे ले जाए तो समझो कि वह तुम्हें आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ईश्वर की अदालत में ना तो कोई वकालत होती है और ना ही कोई जमानत मिलती है। कर्म का न्याय सदा ही निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं पाता। भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, लेकिन उसकी किस्मत में फुर्सत लिखना ही भूल गया। उसका धैर्य और उसका त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख लेता है, वह जीवन की आंधी और जंग दोनों जीत लेता है। हाथ में टच फोन रखना स्टेटस के लिए अच्छा है, मगर सबके टच में रहना जीवन के लिए ज्यादा अच्छा है। रिश्तों में जुड़े रहना ही सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी सब तो व्यर्थ है। जीवन अचानक किसी भी मोड़ पर बदल सकता है, इसलिए कभी भी मायूस मत होना। परिवार के साथ धैर्य रखना प्रेम कहलाता है, अपनों के साथ धैर्य रखना सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य रखना आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य रखना आस्था कहलाता है। और यही संतुलन जीवन कहलाता है। इंसान को खुद की नजर में सच्चा और सही होना चाहिए, क्योंकि यह संसार तो ईश्वर से भी रुष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक प्रसन्नता वही है जब तुम्हारी आत्मा स्वयं से संतुष्ट हो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं से। कोई भी वास्तव में रिक्त नहीं है। हर किसी के भीतर कुछ न कुछ भरा हुआ है। कोई प्रेम से परिपूर्ण है तो कोई द्वेष से। इसलिए अपने संघर्ष को कभी मत छोड़ना, अपने विश्वास को कभी मत तोड़ना और अपनी हिम्मत को कभी मत हारना। तुम्हारा समय अवश्य आएगा और निश्चित ही आएगा। यदि तुम सदा यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग केवल सोचते ही रह जाएंगे और तुम्हें अपना जीवन जीने का अवसर भी नहीं देंगे। उन्हें भी कुछ तो सोचने दो। मेरे साहस पर कभी संदेह मत करना मित्र। मैं टूटे हुए धागों से भी अपनी किस्मत को बुनने का सामर्थ्य रखता हूं। कठिन समय भी जीवन को कुछ नया सिखा कर ही जाता है, और यदि कुछ नया ना भी सिखाए तो कम से कम अपने और पराये की पहचान तो करा ही जाता है। सिर झुकाने की विनम्रता भी कितनी अद्भुत होती है। जब हम धरती पर अपना माथा टेकते हैं तो आकाश तक हमारी दुआएं स्वीकार हो जाती हैं। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपनी दृष्टि को जागृत करना है, क्योंकि आंखें तो पहले से ही बंद हैं। विश्वास एक दर्पण के समान है। यदि वह एक बार टूट जाए तो पहले जैसा रूप कभी नहीं लौटता, और यदि उसे जोड़ भी दिया जाए तो पहले जैसी छवि कभी नहीं मिलती। जीवन का सबसे कठिन कार्य सरलता से जीना है। वास्तविक सुंदरता शरीर की नहीं, बल्कि सत्कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार और संस्कारों की होती है। जिसके जीवन में यह सब है, वही सबसे आकर्षक और सच्चा मनुष्य है। एक समझदार इंसान से हुई कुछ क्षणों की बातचीत हजारों ग्रंथों के अध्ययन से भी श्रेष्ठ होती है। गलतियां ढूंढने के लिए एक तीव्र बुद्धि चाहिए, लेकिन उन गलतियों को स्वीकार करने के लिए एक निर्मल हृदय चाहिए। यह जीवन हमें जीने के लिए मिला था, पर लोगों ने इसे दूसरों की सोच में ही व्यर्थ कर दिया। यह आवश्यक नहीं है कि सब तुम्हें पसंद करें, पर तुम अपना जीवन ऐसा जियो कि भगवान को अवश्य भाए। मूल्य किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि उसके मधुर स्वभाव का होता है। कोई क्षण भर में ही हृदय जीत लेता है, तो कोई पूरी जिंदगी साथ रहकर भी दिल नहीं जीत पाता। ईश्वर की भक्ति केवल जुबान से उनका नाम लेने में नहीं है, बल्कि उस क्षण में भी है जब एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता है। सृष्टिकर्ता ने तो सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से सुंदर है और कोई भीतर से। मित्रता शहद जैसी होती है, जितनी पुरानी होती है उतनी ही मधुर भी। संबंध चाहे कोई भी हो, यदि वह तुम्हारे दुख में साथ ना दे, तो उस रिश्ते का कोई मोल नहीं। शिकायतें करने से अब मन घबराता है, मगर दुख में
क्योंकि लोग अपनी गलती सुधारने के बजाय छोड़ जाना अधिक उचित मानते हैं। हमने सोचा था कि तुम्हें अपना दर्द बताएं, पर तूने तो इतना भी ना पूछा कि खामोश क्यों हो। इसलिए हमने भी लोगों का पीछा करना छोड़ दिया, क्योंकि जिसे जितना चाहा उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। एक अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति यदि अचानक मौन हो जाए तो समझ लेना कि उसकी आत्मा को कोई गहरी चोट पहुंची है। जिंदगी ने हमें कई अनुभव दिए, पर जिन्होंने दिए वे सब अपने ही थे। हैरानी होती है जब वही लोग जिन्होंने हमें ठोकरें दी आज हमें सहारा देने लगे। जीवन का एक कठोर नियम यह भी है कि यह हमें देने से अधिक छीन लेता है। जबरदस्ती की बातचीत से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि शब्द तो कहे जाते हैं पर मन कभी नहीं जुड़ता। लोग कितने विचित्र होते हैं, गलती करने पर भी वे क्षमा नहीं मांगते, बल्कि सामने वाले को ही दोषी ठहराने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने स्वभाव को उस सूर्य की तरह रखो जिसे ना तो उगने का अहंकार है और ना ही डूबने का कोई भय। जिन्हें लोभ नहीं होता वे जीवन में अपना हर कार्य पूरी निष्ठा से निभाते हैं। एक सफल व्यक्ति के चेहरे पर केवल दो ही भाव होते हैं, समस्याओं को हल करने के लिए एक मुस्कान और समस्याओं से दूर रहने के लिए मौन। सिर्फ एक गलती ही काफी है अच्छे होने का सारा परिचय मिटाने के लिए। आज रिश्ते उंगलियों से निभाए जा रहे हैं, जुबान से नहीं। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, यह उद्देश्य और कर्तव्य का नाम है। बीता हुआ समय लौटकर कभी सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज को सुधारो और अपने अतीत को एक अनुभव की तरह अपनाओ। घोड़े के पीछे और धनवान के आगे कभी मत चलो, क्योंकि ये दोनों ही किसी भी क्षण तुम्हें लात मार सकते हैं। जो तुम्हारा दुख बांटते हैं वे देवतुल्य होते हैं, और जो तुमसे मुंह फेर लेते हैं वे मूल्यहीन होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी पराई बात को सुनकर अपने संबंध ना तोड़ो, क्योंकि रिश्ते तुम्हारे अपने होते हैं। समय रहते अपने रिश्तों की कद्र करो, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली कभी वापस नहीं आती। जब तक तुम्हें धोखा ना मिले तब तक तुम्हें जीवन की असली गहराई समझ नहीं आती। यदि तुम्हारी समस्या समुद्र जैसी विशाल है तो प्रभु की कृपा उससे भी कहीं अधिक गहरी है। तुम अगर रिश्तों को तौलते हो तो यह भी सोचो कि दूसरी ओर तुम क्या रखते हो। जीवन की विडंबना यही है, जब समझदारी आती है तो जिम्मेदारियां घेर लेती हैं, जब आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेरे रहती हैं, और जब जीवन का सही अर्थ समझ में आता है तो मृत्यु का समय आ जाता है। कुछ रिश्ते उन खाली लिफाफों जैसे होते हैं जिन्हें हम संजोकर तो रखते हैं, पर जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता। किसी का साथ छोड़ने से पहले यह अवश्य सोचो कि अब तक तुम उसके साथ क्यों थे। उस इंसान को कभी मत छलो जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन तुम्हारे पास दिल तो होगा लेकिन उसे चाहने वाला कोई नहीं होगा। गलती को भूल जाओ, पर उससे मिले सबक को सदा याद रखो। झूठे वादों से भरी भीड़ से कहीं अच्छा है सच्चा एकांत। फूल तोड़कर पता चला कि इस संसार में अच्छा होना भी एक दोष माना जाता है। रिश्तों को निभाने की कला बहुत कठिन है। कभी कोई दिल से नहीं मिलता तो कभी दिल से मिलने वाला ही नहीं मिलता। बांसुरी हमें यही सिखाती है कि छेदों से भरी होने पर भी जीवन को गुनगुनाना चाहिए। किस्मत और सुबह की नींद, ये दोनों कभी समय पर नहीं आती। यदि तुम एक मजाक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर भी बार बार दुखी मत हो। किसी से राह पूछने से पहले यह अवश्य देख लो कि वह स्वयं सही राह पर है या नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है, इसे व्यर्थ की सोचों में ना गंवाओ, क्योंकि यह अनमोल समय फिर कभी लौट कर आने वाला नहीं है। अपनों को हमेशा यह एहसास कराना चाहिए कि वे तुम्हारे लिए कितने मायने रखते हैं, क्योंकि अगर यह एहसास खत्म हो गया तो वक्त उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा, और फिर तुम्हारी मौजूदगी का असर उनके जीवन पर नहीं बचेगा। आज रिश्तों की बनावट अजीब ढंग से बदल चुकी है। वे बाहर से चमक दमक और सजावट के आवरण में लिपटी हैं, लेकिन अंदर जाकर देखो तो स्वार्थ की मिलावट से भरी हुई है। जैसे गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं मिलता, और जहां रस बहता है वहां गांठ नहीं होती। जीवन भी कुछ वैसा ही है, क्योंकि परेशानियों से जूझने वालों को कभी ना कभी राहत मिल ही जाती है, मगर दूसरों को कष्ट देने वालों को सुकून कभी हासिल नहीं होता। इसलिए कोशिश करो
कि तुम दूसरों की राह में आसानी पैदा करो, ना कि तकलीफें। क्योंकि सपने अपलोड करना तो बहुत आसान है, पर उन्हें साकार करने में कभी कभी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। सड़क चाहे कितनी भी साफ क्यों ना हो, उस पर धूल जम ही जाती है। ठीक वैसे ही इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। इसीलिए किसी का साथ इस सोच से मत छोड़ो कि उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि यह सोचकर उसका साथ निभाओ कि उसके पास तुम्हारे साथ के अलावा और कुछ भी नहीं है। सेवा के लिए किसी आसान राह या बड़ी पहचान की जरूरत नहीं होती, बल्कि असली सेवा तो वही है जिसमें अपनों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे मुस्कुराकर और दिल से जियो। उदासी किस काम की? हंसना सीखो, अपने लिए ना सही पर अपनों के लिए, क्योंकि यही तो जीवन का असली अर्थ है। इस दुनिया में मतलब की अहमियत सबसे भारी है, और जब यह खत्म हो जाता है तो बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपना मूल्य सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हारा व्यक्तित्व अनूठा है तो समय खुद ही तुम्हारा महत्व बताएगा। इंसानियत हमें यह सिखाती है कि जो जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही संभाल कर रखता है। शिकायतें भी उन्हीं से होती हैं जिनसे हमारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। इसीलिए अपने मन की किताब उसी के सामने खोलो जो उसे पढ़कर तुम्हें समझ सके। सच्चाई यह है कि एक नेक दिल इंसान साधारण वस्त्रों में भी दमकता है, और एक झूठा इंसान महंगे सूट बूट में भी नकली ही प्रतीत होता है। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती, ये दो बातें कभी नहीं भूल पाता। हमने भी कभी इस दुनिया में अपने बहुत देखे, लेकिन सच बोलने की आदत ने हमें अकेला कर दिया और हम लावारिस कहलाने लगे। अब हालात ऐसे हैं कि जो भाई बचपन में साथ रहते थे वही अब एक दूसरे के मेहमान बन गए हैं। वक्त ऐसा आ गया है कि जब कोई पूछे कहां रहते हो लोग, तो मुस्कुराकर यही कहना पड़ता है कि अपनी औकात में। किस्मत और हालात जब बिगड़ते हैं तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। जमाना बदल चुका है, अब खैरियत पूछने की जगह लोग तुम्हें ऑनलाइन देखकर ही यह मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि वह हम सबको सही राह दिखाएं, और जब भी मौका मिले तो दूसरों का साथी बनो, स्वार्थी मत बनो, क्योंकि यह कलयुग है जहां झूठे को सराहा जाता है और सच्चे का नुकसान किया जाता है। इसलिए अपने जीवन को सरल, सच्चा और प्रेम से भरा बनाओ, क्योंकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई और अच्छाई भले ही कठिन लगें, लेकिन अंततः वही जीवन को सार्थक बनाते हैं, और यही वह धरोहर है जिसे आगे बढ़ाकर वास्तविक सुख और संतोष पाया जा सकता है। आखिरकार हर रिश्ता, हर भावना और हर नाता तभी तक जीवित है जब तक उसमें अपनापन, विश्वास और निस्वार्थ भाव का सिंचन किया जाता है। जीवन का वास्तविक सौंदर्य तब प्रकट होता है जब हम इसे केवल जीने का एक माध्यम न मानकर सीखने और सिखाने का एक साधन मानते हैं, क्योंकि हर दिन हमारे लिए एक नया अध्याय लेकर आता है जो हमें यह अवसर देता है कि हम अपने विचारों को और भी गहराई से देखें। जीवन केवल सांसों का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि यह अनुभवों का एक अनमोल संग्रह है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। यदि इंसान चुनौतियों को एक बोझ मानकर उनसे भागता है तो वह अपने भीतर की असीम शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाता। पर यदि वही व्यक्ति कठिनाइयों को एक अवसर मानकर उन्हें स्वीकार करता है तो वह एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग सफल होते हैं, एक वे जो परिस्थितियों को अपने अनुसार झुकाना जानते हैं, और दूसरे वे जो परिस्थितियों के बीच खुद को ढालना जानते हैं। दोनों ही मार्ग कठिन हैं, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच ही असली जीत की मिठास छिपी होती है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, पर समय की मार को झेलने की ताकत वही रख पाता है जिसने धैर्य को अपना सबसे अच्छा साथी बनाया हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा की ज्योति हमेशा उसके मार्ग को प्रकाशित करती रहती है। हर इंसान के पास कुछ विशेष गुण होते हैं जिन्हें यदि सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो वह समाज में एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है। परंतु समस्या यह है कि लोग अपने दोषों को छिपाने में ज्यादा समय गंवा देते हैं
और अपनी खूबियों को निखारने में कभी ध्यान ही नहीं देते। जबकि यदि इंसान अपनी अच्छाइयों को विकसित करे तो उसकी कमजोरियां खुद ही धीरे धीरे मिट जाती हैं। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि असली ताकत किसी और को हराने में नहीं है, बल्कि खुद को जीतने में है। अपने क्रोध, अपनी ईर्ष्या और अपनी घृणा को जीत लेना ही सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि यही तीन भावनाएं इंसान को भीतर से खोखला कर देती हैं। जब मन शुद्ध होता है तो हर परिस्थिति आसान लगती है, और जब मन मलिन होता है तो हर सरल कार्य भी कठिन प्रतीत होता है। इसलिए अपने मन को शांत और स्थिर रखना ही सबसे बड़ा साधन है। हर व्यक्ति को यह चाहिए कि वह दूसरों की अच्छाइयों को देखकर उनसे सीखे, ना कि उनके दोषों पर हंसे, क्योंकि दोष देखना बहुत सरल है, लेकिन किसी के गुणों को अपनाना उतना ही कठिन। यदि हम दूसरों के गुणों को अपने भीतर समाहित करना सीख लें तो हमारे जीवन में हर दिन एक नया प्रकाश मिल सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि इस संसार में वही व्यक्ति सफल है जो खुद को रोज नया बनाता है और अपने बीते हुए कल की गलतियों को आज की सीख में बदल देता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे शब्दों में अत्यधिक शक्ति होती है। वे किसी को जीने की प्रेरणा भी दे सकते हैं और किसी को तोड़ भी सकते हैं। इसीलिए बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द हमारे संस्कारों का ही दर्पण होते हैं। मनुष्य को यह समझना भी आवश्यक है कि वास्तविक खुशी बाहर की वस्तुओं से नहीं आती, बल्कि यह तो भीतर की शांति से ही उपजती है। यदि हम स्वयं से संतुष्ट हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती, पर यदि हमारे भीतर ही असंतोष है तो दुनिया की सारी संपत्ति भी हमें खाली ही लगेगी। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं, बल्कि समय है, और जिसे इसका महत्व समझ आ गया उसने सफलता की सही राह पाली। समय का सही उपयोग वही कर सकता है जो आलस्य से दूरी बनाता है, क्योंकि आलस्य ही वह दरवाजा है जो अवसरों को बाहर ही रोक देता है। इस संसार में हर रिश्ते का मूल्य तब तक है जब तक उसमें विश्वास जीवित है। एक बार विश्वास टूट गया तो सबसे गहरा नाता भी बिखर जाता है। इसलिए रिश्तों को संवारना उतना ही आवश्यक है जितना एक पौधे को पानी देना। यदि रिश्तों में संवाद और सच्चाई बनी रहे तो कोई भी शक्ति उन्हें तोड़ नहीं सकती। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर असफलता सफलता की ही एक सीढ़ी है। यदि हम गिरने से ही डरते रहे तो हम कभी खड़े होकर दौड़ना नहीं सीखेंगे। हर हार एक अनुभव है, और हर अनुभव हमें अगली जीत के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है। असली पराजय तो तब होती है जब इंसान प्रयास करना ही छोड़ देता है। इसलिए निरंतर कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। हमें यह भी समझना होगा कि दूसरों की आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं को सुधारना उतना ही कठिन। यदि हम अपने जीवन की कमियों को सुधारने का प्रयास करें तो हम स्वयं के लिए ही एक प्रेरणा बन सकते हैं। महानता का अर्थ यह नहीं है कि लोग तुम्हें पहचाने, बल्कि यह है कि तुम्हारे कारण कोई और अपनी सही राह पाले। सच्चा इंसान वही है जो अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख की भी चिंता करे। इंसानियत का मूल्य वही समझता है जिसने किसी और की पीड़ा को स्वयं महसूस किया हो। इसलिए दया, करुणा और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से जीवन को वास्तविक अर्थ मिलता है। इस संसार में तुम्हें बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो उनकी परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलता रहता है। हमें यह चाहिए कि हम दूसरों की गलतियों को देखकर उनका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन दें, क्योंकि यदि तुम किसी को गिरते हुए देखकर उसका हाथ पकड़ लेते हो तो यह सिर्फ उसकी मदद नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा की भी उन्नति है। याद रखो कि किसी का सम्मान करना हमेशा तुम्हें और बड़ा बनाता है, जबकि किसी का अपमान करना तुम्हें भीतर से और छोटा कर देता है। जीवन की गहराई यह भी है कि सबसे बड़ी जीत तुम्हारे बाहरी युद्धों में नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी अंतरात्मा की लड़ाई में है। इसलिए जो भी करो वह निस्वार्थ भाव से करो, क्योंकि निस्वार्थ कर्म ही आत्मा को सच्ची शांति देता है। इस संसार की सबसे दुर्लभ चीज है सच्चा प्रेम और सच्ची मित्रता। यदि यह तुम्हें मिल जाए तो जीवन की सारी कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। इसलिए रिश्तों को संजोकर रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है, क्योंकि एक बार खोए हुए रिश्ते फिर कभी लौट कर नहीं आते।
हमें यह चाहिए कि हम अपने विचारों को इतना निर्मल बना लें कि उनसे हमारे समाज को उजाला मिले, क्योंकि जब एक दीपक जलता है तो अंधेरा केवल उसके आसपास ही नहीं मिटता, बल्कि वह दूर तक उजाला फैलाता है। ठीक वैसे ही जब एक इंसान सच्चाई और अच्छाई को अपनाता है तो उसका प्रभाव केवल उसके अपने जीवन में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी पड़ता है। इसीलिए सच्चे मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ी सफलता है। जीवन की सबसे बड़ी कला यह है कि इंसान हर परिस्थिति में सीखने की आदत डाल ले, क्योंकि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वही धीरे धीरे रुकने लगता है, और ठहराव ही मनुष्य की प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। हर सुबह जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमारे सामने एक नया अवसर होता है अपने भीतर कुछ नया जोड़ने का, परंतु हम अक्सर अपने बीते हुए कल की गलतियों और आने वाले कल की चिंताओं में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम आज के इस अनमोल अवसर को ही खो देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हमारा वर्तमान ही हमारा सबसे बड़ा धन है, वर्तमान ही सबसे बड़ा गुरु है, और वर्तमान को जिसने साध लिया उसने अपने पूरे जीवन को साध लिया। इंसान को यह भी समझना होगा कि हर दुख, हर चुनौती और हर कठिनाई उसके अपने विकास का ही एक मार्ग है, क्योंकि यदि जीवन हमें केवल सुख ही देता तो शायद मनुष्य कभी परिपक्व ही ना हो पाता। कठिनाइयां ही हमें सोचने, समझने और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। यह भी एक सत्य है कि लोग अक्सर दूसरों की सफलता को देखकर उनसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि उस सफलता के पीछे कितनी मेहनत, कितने त्याग और कितनी ही असफलताएं छिपी होती हैं। इसलिए ईर्ष्या करने के बजाय हमें प्रेरणा लेना ही सीखना चाहिए। यही सच्ची बुद्धिमानी है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि जिस दिन तुम दूसरों की उपलब्धि से प्रेरणा लेना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर से ईर्ष्या का स्थान उत्साह ले लेगा और तुम्हारा जीवन और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। इंसान को यह भी मानना चाहिए कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि सच्ची भावनाओं से निभाए जाते हैं। यदि तुम्हारे दिल में सच्चाई और समर्पण है तो तुम्हारा रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा, अन्यथा सबसे मधुर वचन भी धीरे धीरे खोखले लगने लगते हैं। रिश्तों को समय, सम्मान और विश्वास की जरूरत होती है, और जिसने यह तीनों दे दिए उसके जीवन में कभी अकेलापन नहीं रहता। इसके साथ साथ यह भी समझना आवश्यक है कि धन, पद और शक्ति ये केवल साधन हैं, साध्य नहीं, क्योंकि असली खुशी इन्हें पाने में नहीं बल्कि इन्हें सही तरीके से उपयोग करने में है। यदि तुमने धन से केवल अपने स्वार्थ पूरे किए तो वह एक बोझ बन जाएगा, लेकिन यदि तुमने उसी धन से किसी जरूरतमंद की मदद की तो वही धन तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद में बदल जाएगा। जीवन का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से नहीं होता कि हमने कितना पाया, बल्कि इस बात से होता है कि हमने कितना बांटा। यह भी जरूरी है कि इंसान अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखे, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे शब्द बनते हैं, हमारे शब्द ही हमारे कर्म बनते हैं, और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य रचते हैं। यदि हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारे परिणाम भी उत्तम होंगे। इसलिए अपने विचारों को निर्मल बनाने का प्रयास ही सबसे बड़ी साधना है। हर दिन कुछ पल हमें अपने आप से संवाद करना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान अपने भीतर की आवाज नहीं सुनता तब तक वह बाहर के शोर में ही उलझा रहता है। ध्यान और आत्म मंथन हमें हमारी भीतर की शक्ति से जोड़ते हैं और हमें यह समझने में सक्षम बनाते हैं कि असली शांति बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर से ही आती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है तब इस संसार का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। इसीलिए मन को स्थिर करने की साधना ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। असफलता हमें यह बताती है कि किस राह पर चलकर मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता, और इस ज्ञान से हम अगली बार एक बेहतर मार्ग चुन सकते हैं। वास्तव में वह व्यक्ति असफल नहीं होता जो गिरता है, बल्कि असफल तो वह होता है जो उठने से ही इनकार कर देता है। इसलिए हर बार गिरने के बाद और भी मजबूती से उठना ही सफलता की असली कुंजी है। इंसान को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलना करना जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है। हर जीवन का अपना एक समय होता है
अपनी एक गति होती है और अपनी एक राह होती है। यदि हम दूसरों की गति को देखकर अपने कदम अस्थिर कर लें तो हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें अपनी राह पर धैर्य और विश्वास के साथ चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो बीज आज बोया जाता है उसका फल समय आने पर ही मिलता है। इस संसार में सबसे बड़ा उपहार यह है कि हम दूसरों के जीवन में खुशी भर सकें। एक मुस्कान, एक सच्चा वचन और एक मदद का हाथ किसी का भी जीवन बदल सकता है। इसलिए हमें अपने अस्तित्व को केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सार्थक बनाना चाहिए। याद रखो कि इंसान का वास्तविक परिचय उसके पद या धन से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और उसके चरित्र से होता है। यदि तुम्हारा व्यवहार मधुर है और तुम्हारा चरित्र निर्मल है तो तुमने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। जीवन में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समय तो सबको समान रूप से मिलता है, लेकिन उसका सदुपयोग वही करता है जो आलस्य और बहानों से दूर रहता है। जो व्यक्ति अपने काम को कल पर टालता है वह अपना वर्तमान और भविष्य दोनों ही खो देता है। इसलिए कार्य को समय पर करना ही सफलता की सबसे बड़ी आदत है। अंततः यह जीवन एक अवसर है। इसे ना तो शिकायतों में गंवाना है और ना ही व्यर्थ के भ्रम में उलझाना है। इसे सीखने, सुधारने और बांटने में लगाना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। क्योंकि जब हमारा अंत समय आएगा तो हमें यही याद रहेगा कि हमने कितनों के जीवन को बेहतर बनाया, कितनों को प्रेरित किया और कितनों को अपने प्रेम से छुआ। मनुष्य का जीवन समुद्र की लहरों के समान है, जहां कभी शांति होती है तो कभी तूफान, कभी किनारे पर सुकून मिलता है तो कभी बीचधार में संघर्ष करना पड़ता है। परंतु बुद्धिमानी यह है कि इंसान हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखे और उससे कुछ नया अर्जित करे। क्योंकि जीवन की सच्चाई यह है कि हर स्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाने ही आती है। यदि हम हर अनुभव को एक ज्ञान की दृष्टि से देखें तो कोई भी घटना हमारे लिए व्यर्थ नहीं रहती। हमें यह समझना होगा कि सफलता और असफलता दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। सफलता हमें आत्मविश्वास देती है तो असफलता हमें धैर्य, संयम और दृढ़ता का पाठ पढ़ाती है। यही कारण है कि जिस इंसान ने कठिनाइयों को गले लगाया है वही वास्तव में आगे बढ़ा है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका अपना चरित्र है। पद, पैसा और प्रसिद्ध यह सब कुछ क्षणभंगुर है, पर चरित्र ही वह आधार है जो जीवन को स्थायी सम्मान देता है। यदि चरित्र सच्चा है तो एक छोटे से छोटे पद पर भी इंसान महान है, और यदि चरित्र खो गया तो सबसे ऊंचे आसन पर भी केवल खोखलापन ही रह जाता है। इसलिए हर हाल में अपने भीतर की सच्चाई को बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई और अपने कर्तव्य के प्रति अडिग हो जाता है तब उसे दुनिया की कोई भी ताकत विचलित नहीं कर सकती। इंसान को यह भी याद रखना चाहिए कि दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। क्योंकि यदि हम अपने स्वभाव, अपने विचार और अपने आचरण को नहीं सुधारते तो दूसरों को सुधारने की हमारी चाह केवल एक कपट बनकर रह जाती है। जैसे एक दीपक स्वयं जलकर ही दूसरों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही हमें पहले अपने भीतर के अंधकार को मिटाना चाहिए। तभी हम दूसरों के लिए एक सच्ची प्रेरणा बन सकते हैं। साथ ही यह भी समझना चाहिए कि समय का सही उपयोग ही हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। जो समय को साध लेता है वही सफलता को साध लेता है। आलस्य हमारे हर अवसर को चुरा लेता है और परिश्रम हर बाधा को एक अवसर में बदल देता है। इसलिए अपने समय को बहानों में ना गंवाएं, बल्कि उसे अपने कार्य में लगाएं। याद रखो कि जीवन में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। केवल काम में डूबकर इंसान अपनी खुशी खो देता है और केवल आराम में डूबकर अपना भविष्य गंवा देता है। इसलिए काम और विश्राम, प्रयास और विश्वास, धैर्य और साहस, इन सब का सही मेल ही जीवन को सार्थक बनाता है। यह भी एक सत्य है कि हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुरूप ही अपना जीवन गढ़ता है। यदि तुम्हारी सोच नकारात्मक है तो तुम्हारा जीवन उलझनों से भर जाएगा, और यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो हर कठिनाई में भी तुम्हें एक राह निकल आएगी। हमारे विचार ही हमारे भाग्य के शिल्पकार हैं। इसलिए अपने विचारों को स्वच्छ बनाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है। जब मनुष्य
छोटी छोटी बातों के लिए शिकायत करना छोड़ देता है, तब उसका हृदय आभार से भर जाता है, और आभार की यह भावना ही सच्ची खुशी का द्वार खोलती है। हमें यह भी समझना होगा कि दूसरों की मदद करना केवल एक दान नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी आत्मा की ही समृद्धि है। जब हम किसी की पीड़ा को कम करते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी शांति का जन्म होता है जिसे कोई भी धन नहीं खरीद सकता। यही कारण है कि सेवा को सबसे श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना सीख जाता है, वही वास्तव में जीवन के उद्देश्य को समझ पाता है। याद रखो कि क्रोध, घृणा और ईर्ष्या ये मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह धीरे धीरे हमारे भीतर की शांति को खा जाते हैं, जबकि क्षमा, करुणा और प्रेम हमारे मन को हल्का कर देते हैं और हमारी आत्मा को विशाल बना देते हैं। इसलिए हमें अपने हृदय को द्वेष से मुक्त करना चाहिए और उसे प्रेम से भरना चाहिए। जीवन का असली आनंद यही है कि हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ ना मानें, बल्कि हर किसी में ईश्वर का ही एक अंश देखें। तब किसी से भी नफरत करने का कोई स्थान ही नहीं बचेगा। साथ ही यह भी आवश्यक है कि इंसान हर दिन अपना आत्ममंथन करे, खुद से यह पूछे कि आज उसने क्या नया सीखा, किसका भला किया, किन भावनाओं पर उसने नियंत्रण रखा और किन कमजोरियों पर उसने विजय प्राप्त की। यह आत्मसंवाद ही आत्मविकास का सच्चा मार्ग है। इंसान को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ज्ञान का मूल्य तभी है जब उसका प्रयोग किया जाए। केवल पुस्तकों में भरा हुआ ज्ञान यदि हमारे व्यवहार में ना उतरे तो वह केवल एक बोझ है, परंतु जब वही ज्ञान हमारे व्यवहार में आ जाता है तो वह हमारे जीवन का मार्गदर्शन बन जाता है। इसलिए पढ़ने के साथ साथ उसे जीना भी बहुत जरूरी है। अंत में यही कहना उचित है कि जीवन अवसरों का एक संगम है। यह शिकायत करने का स्थान नहीं, बल्कि सुधारने का एक अवसर है। यह हार मानने की जगह नहीं, बल्कि एक नए उत्साह से फिर से उठने की पुकार है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता है, बदलता है और आगे बढ़ता है, वही वास्तव में जीवन के सही अर्थ को समझता है और वही इस दुनिया में अपनी एक सच्ची विरासत छोड़ कर जाता है। जीवन एक निरंतर बहती हुई धारा की तरह है, जो कभी शांत होती है तो कभी उग्र, कभी निर्मल तो कभी गहरी, और इसी प्रवाह में मनुष्य को अपनी दिशा खोजनी पड़ती है, क्योंकि यदि वह बहाव को समझे बिना ही तैरेगा तो वह डूब जाएगा, और यदि वह धारा को साध लेगा तो उसे किनारे तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका अपना मन है, लेकिन यही मन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। जब मन हमारे नियंत्रण में होता है तो वह सृजन करता है, और जब वही मन बेकाबू हो जाता है तो वह विनाश करता है। इसलिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम अपने मन को साधें, अपने विचारों को अनुशासित करें और अपनी भावनाओं को संतुलित रखें, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे कर्म को जन्म देते हैं और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि हमारे विचार निर्मल होंगे तो हमारा जीवन भी प्रकाशमय होगा, और यदि हमारे विचार दूषित होंगे तो हमारे चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा जाएगा। इसीलिए अपने विचारों की रक्षा करना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमें यह भी समझना चाहिए कि दुनिया की सबसे गहरी सीख हमें संघर्ष से ही मिलती है। आराम की गोद में बैठकर कोई भी महान नहीं बनता, बल्कि कठिनाइयों की आंधियों से लड़ते हुए ही इंसान अपने भीतर छिपी हुई ताकत को पहचानता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि विपरीत परिस्थितियां ही हमें मजबूत बनाने आती हैं। वे हमें गिराने नहीं, बल्कि हमें उठाने आती हैं। इसलिए हमें कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर की तरह अपनाना चाहिए। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि इंसान धैर्य रखना सीखे, क्योंकि बिना धैर्य के हर प्रयास अधूरा रह जाता है। बीज बोने के बाद यदि एक किसान हर रोज उसे खोदकर यह देखेगा कि अंकुर निकला है या नहीं, तो वह फसल कभी नहीं उगेगी। उसी तरह हमारे जीवन के प्रयास भी समय और धैर्य मांगते हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि किया गया सत्कर्म अपना फल अवश्य देगा, भले ही उसमें देर क्यों ना हो। साथ ही इंसान को यह भी जानना चाहिए कि सच्ची ताकत अकेलेपन को सहने में है, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है वही वास्तव में भीड़ में भी अपनी एक अलग पहचान बना पाता है। जीवन का एक बड़ा सत्य यह भी है
कि हम जितना दूसरों से अपनी उम्मीदें कम कर देंगे, हम उतना ही सुखी हो जाएंगे। अपेक्षाएं हमेशा ही दुख का कारण बनती हैं, जबकि निस्वार्थ भाव से दिया गया प्रेम और सहयोग ही हमें सच्ची खुशी देता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर इंसान अपनी जगह पर सही है। हर किसी की सोच उसके अपने अनुभवों और उसकी परिस्थितियों की ही उपज है। इसलिए किसी की आलोचना करने से पहले उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम समझना सीख जाएं, तो हमारे विवाद अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। यह भी याद रखना चाहिए कि विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। जैसे एक पेड़ पर जब फल लगते हैं तो उसकी डालियां अपने आप ही झुक जाती हैं, ठीक वैसे ही ज्ञान और सफलता पाने के बाद इंसान का स्वभाव भी झुकना चाहिए। घमंड कभी भी स्थायी नहीं रहता, यह केवल पतन का ही मार्ग खोलता है। इसलिए सादगी और नम्रता को अपने जीवन का आभूषण बनाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि आत्मा की शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, यह तो हमारे भीतर की स्थिति से ही आती है। यदि हमारा मन शांत है तो बाहरी शोर भी हमें कोई बाधा नहीं डाल सकता, और यदि हमारा मन ही अशांत है तो बाहरी मौन भी हमें शांति नहीं दे सकता। इसलिए सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर ही शांति को ढूंढता है, ना कि बाहर। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि इंसान हर दिन कुछ नया सीखे, क्योंकि ठहराव ही जीवन का अंत है। सीखते रहना ही जीते रहना है, चाहे वह हमें किसी पुस्तक से मिले, किसी व्यक्ति से मिले या किसी अनुभव से। हर सीख को हमें अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन को भी छू जाए। केवल अपने लिए कमाना और जीना अधूरा है। सच्ची उपलब्धि तो तब है जब आपकी उपस्थिति किसी और की जिंदगी में रोशनी भर दे। इसलिए सेवा, सहयोग और करुणा को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। यह भी एक सत्य है कि भय केवल एक भ्रम है। जब तक हम उसका सामना नहीं करते, वह हमें बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही हम उसका सामना करते हैं, वह अपने आप ही मिट जाता है। इसलिए डर से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो। इसी में सच्ची स्वतंत्रता छुपी हुई है। साथ ही यह भी याद रखो कि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। जो पल एक बार चला गया, वह कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए अपने वर्तमान को ही सबसे बड़ा खजाना मानो और उसे सार्थक बनाने का प्रयास करो। भविष्य की चिंता और अतीत की यादें, ये केवल हमारे वर्तमान की शक्ति को ही कम करती हैं। इसलिए आज में जीना सीखो। अंततः यही कहा जा सकता है कि जीवन का असली मूल्य यह नहीं है कि आपने कितना पाया, बल्कि यह है कि आपने कितना बांटा, कितनी आत्माओं को सुकून दिया, कितनों को प्रेरित किया और कितनों को अपनी मुस्कान दी। यही वह सबसे बड़ी विरासत है जो आप इस दुनिया में छोड़ सकते हैं, और यही जीवन का सच्चा अर्थ है। मनुष्य का जीवन केवल श्वासों का प्रवाह नहीं है, बल्कि यह चेतना की एक यात्रा है। यह यात्रा उतनी ही गहरी और रहस्यमयी है जितनी कि एक सागर की अथाह गहराइयां। और इसमें सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम वास्तव में किस दिशा में चल रहे हैं। बहुत से लोग अपने पूरे जीवन बस एक भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं, परंतु वे यह कभी नहीं सोचते कि उनका अपना मार्ग क्या है। जीवन की सबसे अनमोल सीख यही है कि हमें अपने मार्ग को पहचानना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन केवल एक भटकाव है। हमें यह भी समझना होगा कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली वही है जो स्वयं को जीत ले, जो अपने क्रोध, अपने लोभ और अपने अहंकार को नियंत्रित कर ले। क्योंकि बाहरी शत्रुओं को हराना तो फिर भी आसान है, लेकिन अपने भीतर के विकारों को जीतना ही सबसे कठिन है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि जो व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पा लेता है, वही इस संसार का सच्चा विजेता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसके दुखों का कारण यह संसार है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसके दुख का कारण उसकी अपनी ही सोच है। यदि हमारा दृष्टिकोण बदल जाए तो हमारी परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए हमें सूर्य का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि हमें एक दीपक जलाना होता है। उसी प्रकार यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें तो हमारा जीवन स्वयं ही प्रकाशमय हो उठता है। हमें यह भी समझना होगा कि जीवन का मूल्य केवल बड़े बड़े कार्यों में नहीं है, बल्कि यह तो छोटी छोटी बातों में भी छिपा होता है। एक मुस्कान देना, किसी की मदद करना
ईमानदारी से अपना काम करना, यह सब हमें बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन इन्हीं में असली महानता छिपी हुई है। यही छोटे छोटे कर्म मिलकर एक बड़े और सार्थक जीवन का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि समय का सही उपयोग ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। हर पल अनमोल है और उसका दुरुपयोग हमें धीरे धीरे भीतर से खाली कर देता है। इसलिए अपने हर क्षण को सार्थक बनाना ही जीवन की सच्ची कला है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस संसार में परिवर्तन ही शाश्वत है। जो आज है वह कल नहीं होगा, और जो कल था वह आज नहीं है। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। प्रतिरोध करने से हमें केवल पीड़ा ही मिलती है। वहीं लचीलापन हमारे जीवन को सहज बना देता है। जैसे एक पेड़ की वह टहनी जो आंधी में झुक जाती है वह बच जाती है, लेकिन जो अकड़ कर खड़ी रहती है वह टूट जाती है। उसी तरह इंसान को भी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना आना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि हमारी वास्तविक संपत्ति हमारा धन नहीं बल्कि हमारे संबंध हैं। लेकिन यह संबंध तभी तक मधुर रह सकते हैं जब उनमें अपेक्षाएं कम हों और समझ ज्यादा हो। जितना हम दूसरों से अपनी उम्मीदें छोड़ देंगे उतना ही हम स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी भी शर्तों पर आधारित नहीं होता, वह तो केवल देने पर ही टिका होता है। इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि असली ज्ञान वही है जो हमारे व्यवहार में उतरे। केवल पढ़ने या सुनने से ज्ञान अधूरा रहता है जब तक कि वह हमारे कर्म में प्रकट ना हो जाए। इसी तरह साहस का अर्थ भय का ना होना नहीं है, बल्कि भय के बावजूद सही मार्ग पर डटे रहना है। हर व्यक्ति को यह सीख लेनी चाहिए कि सफलता केवल दौलत या नाम से नहीं मापी जाती। सफलता का सही मापदंड तो यह है कि कितने लोग तुम्हारे कारण प्रेरित हुए और कितने जीवन तुम्हारे कारण बेहतर हुए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि इस संसार में सबसे ऊंचा धर्म करुणा है। यदि तुम्हारे पास प्रेम और करुणा है तो तुम वास्तव में धनवान हो, क्योंकि यही वह शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है और आत्मा को सच्ची शांति देती है। जीवन का एक और अनमोल सत्य यह है कि हम सभी इस धरती पर केवल एक यात्री हैं, कोई भी यहां हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए संग्रह करना व्यर्थ है, बांटना ही सार्थक है। चाहे वह ज्ञान हो, प्रेम हो या संपत्ति, बांटने से ही हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। हमें यह भी समझना होगा कि असली आनंद पाने के लिए हमें सरलता को अपनाना चाहिए। जितनी अधिक जटिलता हम अपने जीवन में ले आते हैं, हम उतना ही उलझ जाते हैं, जबकि एक सरल जीवन हमें आत्मिक स्वतंत्रता देता है। इसलिए सादगी को अपनाना ही वास्तविक समृद्धि है। अंततः यह कहा जा सकता है कि मनुष्य को अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि जब वह इस संसार से विदा ले तो उसके जाने के बाद भी उसके कर्मों की गूंज यहां रहे, उसकी बातें दूसरों को प्रेरणा दें और उसका जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाए। यही एक सच्चा जीवन है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक निरंतर खोज की यात्रा है। कोई भी व्यक्ति यहां केवल जीने के लिए नहीं आया, बल्कि वह समझने, सीखने और बदलने के लिए आया है। हर दिन हमें कोई नई दिशा देता है और हर अनुभव हमें कुछ सिखाकर ही आगे बढ़ाता है। जो लोग जीवन को केवल एक आराम का साधन मानते हैं, वे कभी भी उसकी गहराई को नहीं समझ पाते, क्योंकि असली जीवन तो संघर्षों, असफलताओं और प्रयोगों में ही छिपा होता है। हम जितना ज्यादा गिरते हैं, हम उतना ही उठना सीखते हैं, और यही उठना हमें भीतर से मजबूत बनाता है। यह भी जानना आवश्यक है कि हमारे विचार ही हमारी असली ताकत है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व भी बनता है। यदि हम हर परिस्थिति में एक अवसर ढूंढना सीख लें तो हमारी कठिनाइयां भी हमारे लिए एक शिक्षक बन जाती हैं। जो लोग शिकायतों में अपना समय गंवाते हैं, वे कभी भी कोई नई राह नहीं बना पाते, क्योंकि शिकायतें उस अंधकार की तरह हैं जो प्रकाश को रोक देती हैं। वहीं कृतज्ञता वह दीपक है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। यदि हम अपने जीवन में उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार मानना सीख लें तो हमारा पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि जो व्यक्ति अपने कर्म को एक पूजा समझकर करता है और उसके परिणाम से बंधता नहीं है, वही एक सच्चा कर्म योगी है। क्योंकि फल की चिंता हमें बांधती है,
और निस्वार्थ कर्म हमें मुक्त करता है। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। एक अधीर व्यक्ति छोटी छोटी कठिनाइयों में ही टूट जाता है, परंतु एक धैर्यवान व्यक्ति बड़ी से बड़ी आंधियों में भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। और जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे वही एक दिन एक विशाल वृक्ष बनकर दूसरों को भी छाया दे सकता है। एक और गहरी सीख यह है कि मौन हमारे शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। जब हम मौन रहते हैं तो हमारे भीतर का शोर शांत होता है और हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। आज का समय हमें यह भी सिखाता है कि हमारे पास जानकारी तो बहुत है, परंतु विवेक की कमी है। विवेक का अर्थ है सही और गलत के बीच संतुलन करना। बिना विवेक के हमारा ज्ञान भी एक बोझ बन जाता है। इसलिए हमें केवल ज्ञान नहीं बल्कि अपनी समझ को भी बढ़ाना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में सबसे बड़ी गलती वही है जब हम असफल होने के डर से कोई प्रयास ही ना करें। हमारी कोशिश ही हमें अनुभव देती है और हमारा अनुभव ही हमें परिपक्व बनाता है। हमें यह भी सीखना होगा कि तुलना करना जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है। जैसे दो फूलों की खुशबू अलग अलग होती है, ठीक वैसे ही हर व्यक्ति का जीवन भी अनोखा होता है। तुलना करने से केवल असंतोष ही जन्म लेता है, जबकि अपनी मौलिकता को स्वीकार करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि इस संसार में वही व्यक्ति शांत रह सकता है जो अपने भीतर के द्वंद्व को सुलझा लेता है। बाहरी युद्ध से पहले हमें अपने भीतर की लड़ाई को जीतना जरूरी है, और भीतर की लड़ाई को जीतने का मार्ग है आत्मचिंतन, साधना और सत्य के प्रति समर्पण। जीवन का एक और अनमोल सत्य यह है कि जो लोग देना जानते हैं वही सबसे धनी होते हैं, चाहे वह ज्ञान हो, प्रेम हो, दया हो या किसी की सहायता। देने से कभी कोई गरीब नहीं होता, बल्कि देने वाला और भी अधिक समृद्ध होता है। हमें यह भी समझना होगा कि वास्तविक स्वतंत्रता दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि स्वयं को नियंत्रित करने में है। क्योंकि बाहरी परिस्थितियां तो हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन जो भीतर से स्थिर है वही वास्तव में स्वतंत्र है। हमें यह भी सीखना चाहिए कि हर कठिनाई हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें गढ़ने के लिए आती है। जैसे अग्नि सोने को और भी शुद्ध कर देती है, ठीक वैसे ही संघर्ष इंसान को और भी अधिक निखारता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अपने भीतर सोए हुए उस योद्धा को जगाओ। तुम यह क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का एक अंश है। परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, वे तुम्हारी आत्मा की शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। जीवन का यह कुरुक्षेत्र तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के अर्जुन को अवसर देने के लिए रचा गया है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे अपने मन के भीतर बैठा तुम्हारा संशय, तुम्हारा भय और तुम्हारी हीन भावना है। जिस दिन तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लोगे, उस दिन संसार की कोई भी चुनौती तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। इसलिए अपनी दुर्बलताओं पर रोना बंद करो और अपने सामर्थ्य को पहचान कर संकल्प के गांडीव पर आत्मविश्वास का बाण चढ़ाओ। विजय तुम्हारी ही होगी। स्मरण रखो, हजारों मील लंबी यात्रा भी पहले कदम से ही आरंभ होती है। हम अक्सर मंजिल की विशालता को देखकर इतने भयभीत हो जाते हैं कि पहला कदम उठाने का साहस ही नहीं जुटा पाते। आलस्य और दुविधा में हम उस अनमोल समय को खो देते हैं जिसमें एक नए भविष्य का निर्माण हो सकता था। इसलिए बहुत अधिक मत सोचो, बस अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा किंतु दृढ़ कदम बढ़ाओ। जब तुम गति में आ जाते हो तो मार्ग स्वयं ही खुलने लगते हैं और ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारी सहायता के लिए आगे आती हैं। रुका हुआ जल सड़ जाता है, जबकि बहती हुई नदी निर्मल रहती है और अंततः सागर से जा मिलती है। तुम भी रुको मत, बस चलते रहो, निरंतर चलते रहो। कभी भी किसी पराजय से निराश होकर बैठ मत जाना। स्मरण रखो, सूर्य भी प्रत्येक संध्या को अस्त होता है, ताकि अगली सुबह नए तेज और नई ऊर्जा के साथ उदित हो सके। तुम्हारा पतन भी एक नई सुबह का संकेत है। हर ठोकर तुम्हें सिखाती है कि संभल कर कैसे चलना है, और हर असफलता तुम्हें सफलता के और अधिक निकट ले जाती है। हीरे को भी चमकने से पहले अत्यधिक दबाव और ताप सहना पड़ता है। यदि तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें एक अनमोल हीरे की भांति तराश रहा है।
अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बनाओ, अपने आंसुओं को अपनी दृढ़ता की स्याही बनाओ और अपनी हार से मिली सीख से विजय की एक नई कहानी लिखो। ये कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो या असहाय हो। जिस ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है वह हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है। तुम्हें केवल उस पर अटूट विश्वास रखने की आवश्यकता है। तुम नियति के हाथ की केवल एक कठपुतली नहीं हो, बल्कि अपने कर्मों से अपनी नियति लिखने वाले शिल्पी हो। चमत्कार होने की प्रतीक्षा मत करो, उठो और अपने पुरुषार्थ से स्वयं एक चमत्कार बन जाओ। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे दृढ़ संकल्प में है, तुम्हारी अटूट आस्था में है और तुम्हारे निस्वार्थ कर्म में है। जब यह तीनों मिल जाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। और अंत में सबसे गहरी सीख यह है कि जीवन केवल उपलब्धियों की गिनती से ही बड़ा नहीं बनता, बल्कि यह इस बात से बड़ा बनता है कि हमने कितने दिलों को छुआ, कितनों को आशा दी और कितनों के जीवन में हम एक प्रकाश बनकर उतरे। यही हमारी वास्तविक साधना है और यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। इस दिव्य वाणी के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।